वर ज्या संघाचं नाव कोरलं जाईल असं सगळ्यांना वाटत होतं, त्या संघाला काल त्यांनी पाणी पाजलेलं आहे. आणि म्हणून क्रिकेट हा अनिश्चिततेचा खेळ आहे. कोण कधी जिंकेल, कोण कधी चमकेल, कोण कधी कोणाला पराजित करेल आणि आपलं नाव नवीन उगवता सितारा म्हणून कमवेल. येणारा काळ ठरवणार आहे, वेळ ठरवणार आहे. ती वेळ खूप महत्त्वाची आहे. आणि हीच ती वेळ आत्ता आलेली आहे. ती कोणाच्या बाजूनं निर्णय देणारी असेल ते बघूया. पण कालचा दिवस वेगळा होता. कालचा क्षण वेगळा होता. आज समोरचा संघ वेगळा आहे. आज समोरचा तितकाच ताकदवान दर्जेदार संघ आहे निलेश दादा भिंदाडे इलेव्हनचा. त्यामुळं आरोही संघासमोर नवीन या ठिकाणी चॅलेंज आहे. नवीन चॅलेंज स्वीकारण्यासाठी ते तयार होतात. निलेश दादा भिंताडे संघाने नाणेफेक जिंकली. सुरुवातीला क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. क्षेत्ररक्षण सजवतात अनिकेत, संदेश अँड टीम. तर दुसऱ्या बाजूला आरोही 11 काय कामगिरी करणार आहे बघा. आज अख्खा दिवस बघा, ही टुर्नामेंट बघा. मला कालपर्यंतचे सामने फारसे माहीत नाहीयेत, पण सकाळपासून प्रत्येक टॉस जिंकणारा संघ चेसिंग करतोय. नाणेफेक जिंकली की चेसिंग करण्याचा प्रयत्न करतो आणि ज्याने चेसिंग केलं त्या प्रत्येक संघाने सामना जिंकला. अपवाद या आधीचा सामना, कारण धावांचा डोंगर भला मोठा होता. त्या 94 धावा करता दमछाक झाली, घाम आला आणि सानिका 11चा पराभव झाला. आता मात्र नवीन सामना. सूर्यानं थोडीशी उसंत घेतली, थोडासा आराम करतोय सूर्य. आणि सूर्य देवता आराम करत असताना दुसऱ्या बाजूला मात्र आराम करायला आमच्या खेळाडूंना वेळ नाही. लढवय्ये सगळे खेळाडू तयार होतात. आमचे पंच तयार होतात या सामन्यासाठी. पंच म्हणून मिस्टर गफा खान आणि मिस्टर अनमोल पवार. या सामन्यासाठी तिसऱ्या पंचांच्या भूमिकेमध्ये डॅनी सकट. आणि जाऊया पहिल्या चेंडूकडे. हे 48 चेंडू. या स्पर्धेतला चौथा सेमीफायनलचा संघ कोणता याचं उत्तर देण्यासाठी सुंदर चेंडू, लेट कटर. टप्पा पडण्यात हलकासा बाहेर निघणारा आणि त्यामुळे सन्मानजनक खेळून काढलेला आहे. कुठली रिस्क घेतली नाही. संदीप पाटील स्ट्राइक एंड बॅट्समन अँड निखिल पारवे नॉन स्ट्राइक एंडला निखिल पारवे. संदीप आणि निखिल सलामीची जोडी. अत्यंत आल्हाददायक वातावरण, सुरेख वातावरण, सुंदर वातावरण. हो, यावेळी मात्र आणखी थोडा बाहेर टाकण्याचा प्रयत्न, बॅटपासून दूर ठेवायचा होता पण त्यावर प्रहार करण्याचा प्रयत्न केला. संदीपनं पहिला चेंडू बघितला, लेट कटर आहे. दुसरा मात्र थोडासा आणखी पुढ्यात होता, थोडासा बाहेर होता, त्यावर प्रहार करायचा होता. मिस टाइम झाला. बॅटची किनार आणि संघाचं खातं मात्र उघडतोय. एका धावेने संदीप नॉन स्ट्राईकवर जातोय. स्ट्राईकला निखिल येतोय आणि गोलंदाजीची धुरा ज्याच्या खांद्यावर आहे तो एक अत्यंत बुद्धिमान गोलंदाज आहे ज्याचं नाव आहे राजेश. ओहो हो, ती बुद्धिमानी चेंडूचा वेग कमी करण्याचा प्रयत्न त्याने केला आणि हलकासा चेंडू बाहेर गेला, उजवेष्टेच्या बाहेर, वाईड. साहेब चषक 2023 या स्पर्धेचं पहिलं पारितोषिक आहे 3 लाख रुपये आणि ही इतकी मोठी प्राइज मिळवण्याची संधी 24 तासांवर येऊन थांबलेली आहे. आत्तापासून 24 तास. उद्या या वेळेला हळूहळू निर्णय, निकाल यायला सुरुवात होणार आहे. जसं 10वी आणि 12वीचा निकाल असतो 3 वाजता तो डिक्लेअर्ड होतो आणि या अगोदर जसं सोशल मीडियाचं युग नव्हतं, इंटरनेटचा फारसा जमाना नव्हता, त्यावेळी त्या वेळेला प्रचंड उत्सुकता असायची त्या निकालाची. आणि आता इंटरनेटमुळं आमचे मित्र, क्रिकेटचे माजी खेळाडू, क्रिकेटवर प्रचंड प्रेम असणारे फिरोजबाई शेख यांचं आगमन झालं. आपलं स्वागत. अचूक टायमिंग आणि त्याचा परिणाम थेट निकालामध्ये चौकाराच्या. क्या बात आहे. सुंदर फटका.
चौकार. त्याने हेरली होती. राजेशला मारलेला एक आकर्षक फटका. चौकार. विजय चोरमले. विजय मामा चोरमले यांनी जे इंदापूरच्या बळपुडी ग्रामपंचायतीचे सरपंच आहेत आणि नटराज मटन शॉपचे अफरोजभाई कुरेशी. हो हो हो, उसळी घेणारा चेंडू बॅटच्या अगदी जवळून जातोय. या दोघांनी 3 लाख रुपयांचं प्रथम पारितोषिक दिलेलं आहे. आणि साहेब चषकामध्ये जसं जसं पर्व पुढे जात आहेत, सीझन्स पुढे जात आहेत, बक्षिसाची रक्कम वाढत चाललेली आहे. त्यामुळे यावर्षी 3 लाख रुपयांचं पहिलं पारितोषिक आहे. दुसरं पारितोषिक, या चेंडूनंतर आपण दुसऱ्या पारितोषिकाविषयी बोलणार आहोत. जे पारितोषिक चेतन शेठ आठवळे, ग्रामपंचायतीचे सदस्य सावळ आणि उद्योजक अमोल शेठ येवले यांनी दिलेलं आहे. दुसरं पारितोषिक आहे 1.5 लाख रुपये रोख. आणि तिसरं पारितोषिक, उसळी घेणारा चेंडू हलकीशी दिशा दिली पॉइंटच्या दिशेने, एक धाव घेतली. तिसरं पारितोषिक अभिजित काळे, बारामतीचे माजी नगरसेवक आणि उद्योजक शंकर पाटील यांनी दिलेले 50,000 रुपये. आणि चौथं पारितोषिक योगेश भैया झगडे गॅरेजचे प्रमुख यांनी दिलेले 50,000 रुपये. बघा, ही सुद्धा स्ट्रॅटेजी मला आवडलेली आहे राकेश भैया, मोईन आणि त्यांच्या सगळ्या टीमची, की जर तुम्हाला जास्त रकमेचं बक्षीस पाहिजे असेल तर तुम्हाला फायनल खेळावे लागेल. कारण तुम्ही फायनलमध्ये ठीक आहे, आमच्याकडे आलेले आहे. आणि जेव्हा तुम्ही जास्त रक्कम तुम्हाला मिळवायची, तुम्हाला फायनल खेळावी लागणार. म्हणजे तुम्हाला विजेता किंवा उपविजेता होता आलं तर 3 लाख किंवा 1.5 लाख रुपये मिळणार. पण जर तुम्ही सेमीफायनलमध्ये हारलात तर तुम्हाला दोघांना 50,000 रुपयांचं बक्षीस मिळणार. ही एक स्ट्रॅटेजी आहे. ही एक स्ट्रॅटेजी आहे की जेणेकरून सगळ्या खेळाडूंना उद्याचे सामने दर्जेदार व्हावेत, सेमीफायनल जोरदार व्हावी आणि प्रत्येक खेळाडूला असं वाटावं की मला फायनल खेळण्याची संधी मिळावी. आणि म्हणून सेमीफायनल उद्या जोरदार होण्याची शक्यता आहे. बारामतीकरांनो, उद्याचा दिवस मिस करू नका. उद्या आम्ही असणार आहोत शेवटच्या चेंडूपर्यंत, त्यामुळे उद्या तुम्ही पण या. उजवीष्टीच्या बाहेर असणारा चेंडू, डावकर त्याचा गोलंदाज चेंडू खूप दूरवर फेकतोय. वाईड चेंडू. प्रथमेश, पहिला चेंडू खराब. धाव फलकावर संथ सुरुवात झालेली आहे. एकूण धावा लागलेल्या आहेत 8. अजून एकही बळी गेलेला नाही, त्यामुळे चिंतेची बाब नाही, पण धावा जमवाव्या लागणार. यावेळी पुन्हा खराब चेंडू, पुन्हा वाईट. रन नंबर 9, धाव क्रमांक 9. आणि कुठल्याही युद्धामध्ये, कुठल्याही संघर्षामध्ये, कुठल्याही सामन्यामध्ये, स्पर्धेमध्ये तुमची लढवय्या वृत्ती दिसली पाहिजे. तुम्ही लढवय्या आहात हे बघणाऱ्यांना जाणवलं पाहिजे. त्यावेळी तुम्हाला दाद मिळते. भले तुम्ही जिंका किंवा हारा, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते हुए सही, गुमराह तो वो लोग है जो घर से निकले ही नहीं. तुम्ही जिंका किंवा हारा, तुम्ही स्पर्धेत भाग घेतलेला आहे. पण ज्यांनी स्पर्धेतच भाग घेतला नाही, जे लढायला रणांगणातच आले नाही, ते खरे बुजदिल आहेत. ते खरे घाबरलेले लोक आहेत. ते असे लोक आहेत की ज्यांना लढायला आवडत नाही. ते असे लोक आहेत ज्यांचा स्वतःवर विश्वास नाही. तुम्ही सगळे खेळताय, त्यामुळे तुम्हा सगळ्यांचा स्वतःवर विश्वास आहे. गॉट इट, गॉट इट. प्रथमेश, सुंदर चेंडू, कंबरेच्या दिशेने येणारा, डाव्या इष्टीवर येणारा चेंडू, त्यामुळे थोडंसं अडखळत खेळावं लागलं फलंदाजाला. एकेरी धाव घेतली. स्थिरावण्याचा प्रयत्न आहे, स्वतःला विकेटवर अंदाज घेण्याचा. खरं तर एक हाफ क्लिअर करून आलेले सगळे संघ आहेत. आज सुपर 8 मुकाबला आहे. आज नॉकआउट सामने होत आहेत. आजच्या सत्रातला हा शेवटचा सामना आहे.
पुढे जाऊन सरसावत फटका मारण्याचा प्रयत्न. अचूक टप्प्यावर टाकलेला चेंडू. टप्पा पडल्यानंतर झपकळ आउटस्विंग होतोय. त्यामुळे प्रथमेशच्या या चेंडूवर कुठली धाव मिळत नाहीये. निर्धाव चेंडू डॉट बॉल पप्पूकडून. धाव फलकावर स्थिर धावा 11. नाबाद 11. 1 और 1 11. 11 for no loss in the second over. अनुराग मोहिते संघनायक बदल करतोय क्षेत्ररक्षणामध्ये. आणि एरवी आपण फलंदाजाला बघतो वेगळ्या पोझिशनमध्ये स्टान्स घेताना, पण आपण आता अनुरागला बघतोय की त्याची थांबण्याची जी स्टाईल आहे ती एक अट्रॅक्ट करते बघणाऱ्यांना. कारण तो फार वेगळ्या दिशेने इस्ट्रेक्शन करताना थोडंसं थांबतोय. त्याचं डायरेक्शन वेगळं आहे आणि त्यामुळे प्रेक्षकांचं लक्ष वेधतोय. क्लोज किपिंग करणं वाटतं तितकं सोपं नाही. फ्रॅक्शन ऑफ सेकंदमध्ये चेंडू हातात घ्यावा लागतो. एकाच वेळी चेंडू हातात घेणं आणि निर्णय घेणं या दोन्ही गोष्टी म्हणजे शरीर आणि मन या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी चालवाव्या लागतात. वाईट बॉल. आणि या सगळ्या कसरतीवर खरा उतरतोय अनुराग मोहिते. हा चेंडू मात्र त्याच्या बोटाला लागतोय. जायबंदी होतोय. थोडंसं बॉल लागतोय त्याच्या हाताला. 13 माफ करा 14. आता मात्र अनुराग मागे येतोय. ओव्हरपिच चेंडू मिडॉनच्या शेजारून जातोय. एक चांगला फटका चौकार. माहितीसाठी हा आजच्या दिवसातला सुरू असलेला एक सकाळी आपण प्रेक्षणीय मॅच खेळलो. डॉक्टर्स विरुद्ध वकील. त्यामध्ये एक्झिबिशन मॅचमध्ये डॉक्टरांनी बाजी मारली. त्यानंतर 3 मुकाबले झाले. पहिल्या सामन्यामध्ये संकल्प पोलीस शिरूर सेमीफायनलमध्ये गेला. दुसऱ्या मॅचमध्ये गोविंद युनायटेड यंगर्स बारामती सेमीफायनलमध्ये गेला. तिसरा संघ या अगोदरच्या मॅचमध्ये हमराज मृत्युंजय सेमीफायनलमध्ये गेला आणि यातला विनर चौथा संघ असणार. सकाळचे 2 सामने झाले. त्यांचाच मुकाबला उद्या सेमीफायनल फर्स्ट होणार शिरूर विरुद्ध यंगर्स बारामती. दुसरा मुकाबला होणार हमराज मृत्युंजय विरुद्ध यातला विनर. आणि हे खेळाडू अत्यंत सुरेख दिसत आहेत या मैदानावर. जसं गुलाबाच्या झाडाला वेगवेगळ्या रंगाची गुलाबाची झाडं सुद्धा येतात. आणि पंच बोलतात स्कोररशी, त्यामुळे मी थोड्या वेळाने बोलतो. ओके, येस. चेंडू मोजण्याचं कन्फ्युजन होतं, तर खात्री करत होतो. 5 की 6 सो ओव्हर झालेली आहे. आणि ही पिवळी गुलाबाची फुलं मैदानामध्ये जशी सजावीत तशी दिसत आहेत आत्ता हे सगळे खेळाडू. निलेश दादा भिंताडे, पुणे. आपण बघितलं नोव्हेंबर महिन्यामध्ये खास करून मला त्या ठिकाणी बोलवलं होतं 10 नोव्हेंबरला संदेश पार्टे आणि त्यांच्या मित्रांनी सचिन यांनी एक NB ट्रॉफी म्हणून पुण्यात आपण बघितली. आणि त्या ठिकाणी आपले सगळेच मोहीन बागवान आणि हे सगळे खेळाडू खेळायला आलेले होते. त्यामुळं
नियोजनाचा देखील उत्कृष्ट अनुभव या निलेशदादा भिंताडे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना आहे. आत्ता मात्र बारामतीच्या या मैदानावर आपलं नशीब आजमावण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून वारंवार येतात. हो. यावेळी मात्र डीप पॉइंटच्या दिशेने मला फार सुंदर क्षेत्ररक्षण, अफलातून क्षेत्ररक्षण, अगदी सीमारेषेनजीक स्वतःला झोकून दिलं, डाईव्ह मारली आणि शुभम मोरेने आपल्या संघासाठी धावा वाचवल्या. 2 धावा वाचवल्या. या 2 धावा किती इम्पॉर्टंट आहेत ते पुढच्या 40 मिनिटांमध्ये आपल्या लक्षात येणार आहे. रोहनने थोडंसं गोलंदाजीमध्ये हलकासा बदल केलेला जाणवतोय. उजव्या बाहेर चेंडू ठेवून फलंदाजाला जखडून ठेवण्याचा प्रयत्न आहे. रोहन खरात बारामतीकरांच्या माहितीसाठी हा अत्यंत कमी वयाचा बुद्धिमान गोलंदाज आहे आणि त्याचं मन इतकं कठोर झालेलं आहे. त्याचा कॉन्फिडन्स एवढा बुलंद आहे की कितीही मोठा फलंदाज असला तरी त्याच्या गोलंदाजीमध्ये बदल होत नाही. तो दडपण घेत नाही, तो घाबरत नाही. किती मोठा फलंदाज असला तरी आपल्या बोटाच्या तालावर त्याला नाचवतो, ही खासियत आहे रोहन खरातची. आणि त्यामुळे गेल्या काही वर्षामध्ये हा एक मोठा स्टार गोलंदाज बनतोय. बघा त्याचं रणअप बघा, अगदी छोटा रणअप आहे. जागेवरून गोलंदाजी करतो, टप्पा अचूक आहे, मोठे फटके मारू देत नाही. कव्हर वरून धावत येऊन सुंदर क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी केलेलं आहे. आकाश तारेकर, एक अत्यंत मोठा खेळाडू आहे आकाश तारेकर. या अगोदर या मैदानावर खेळून गेलेले, या मैदानाचा अनुभव असलेले हे सगळे खेळाडू आहेत. आणि त्यामुळे एन्जॉय करतायत भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्टेडियमच्या या मैदानावर. एन्जॉय फलंदाज सध्या करतोय, रोहनला मारलेला देखना चौकार पंचांच्या डोक्यावरून थेट सीमापार. रोहनच्या शेवटच्या चेंडूवर मारलेला चौकार हा दिलासादायक, कॉन्फिडन्स वाढवणार आहे. 3 षटकानंतर धाव फलकावर धावा होतात 26. जवळपास 8.70 धावांच्या सरासरीने धाव फलकावर धावा येतात. एट 8.66 धावांची सरासरी प्रति षटका मागे. आणि त्यामुळं वेळ आहे खेळाडूंकडे, त्यामुळे विचार करतायत, विचार करून निर्णय घेत आहेत. कारण प्रत्येक षटक खूप इम्पॉर्टंट आहे. दोन्ही संघांचं भवितव्य ठरवणार आहे. योगायोगाने या दोन्ही संघांचे टी शर्टचे कलर जवळपास एकसारखे आलेले आहेत आणि त्यामुळं थोडंसं कन्फ्युजन होतं आहे. अचानक बघताना प्रेक्षकांना खेळाडूंकडे 2 फलंदाज मैदानावर आहेत. एक आहे संदीप, दुसरा आहे निखिल. सलामीची जोडी अजूनही मैदानामध्ये आहे आणि हीच मला वाटते थोडीशी चिंतेची बाब आहे NB साठी. निलेश भिंताडे 11 पुणे. पुणे हे खरं तर बारामती आणि पुण्याचं अत्यंत जवळचं नातं या अर्थानं की पुणे हा आपला जिल्हा आहे आणि पुणे शहराविषयी कायम अट्रॅक्शन बारामतीकरांना आहे. सध्या अट्रॅक्ट करतोय फलंदाज ज्याचं नाव आहे निखिल. निखिलच्या बॅटमधून निघतोय आकर्षक षटकार. क्या कहना मेरे शेर का. आणि अशीच आपल्याला फलंदाजी करावी लागेल. शेरसारखी, वाघासारखी, सिंहाच्या काळजाने सामोरं जावं लागेल. कारण तुम्ही तुमच्याकडे शस्त्र आहेत, ती शस्त्र जर तुम्ही टाकून दिली तर मग तुम्ही लढणार कसे. त्यामुळे तुमचा कॉन्फिडन्स कायम, इच्छाशक्ती बुलंद राहिली पाहिजे, मोठी राहिली पाहिजे. 32 धावा एकूण झालेल्या आहेत. 32. नेपोलियन बोनापार्ट एकदा आपल्या सगळ्या लढवय्या योद्ध्यांसह लढायला निघालेला होता. जहाजामधून उतरताना चिखलामधून त्याचा पाय घसरला आणि तो खाली पडला.
ते चित्र बघून सगळ्यांना असं वाटलं की आज आपण युद्ध हारणार, कारण आपला राजाच, आपला सेनापती, आपला प्रमुखच खाली पडलेला आहे आणि त्याचे सगळे कपडे चिखलाने माखलेले असतात. ते नेपोलियनच्या लक्षात येतं आणि नेपोलियन ताबडतोब हेरतो ती गोष्ट आणि सांगतो आपल्या सहकाऱ्यांना की आज आपण प्रत्येक युद्ध जिंकणार आहे, प्रत्येक लढाई जिंकणार आहे, कारण या धरणी मातेने मला सांगितलेलं आहे की मी तुझीच आहे आणि तिने मला आशीर्वाद दिलेले आहेत. असं पॉझिटिव्हली त्यांनी घेतलेलं त्यांचं ते घसरणं, त्यांचं ते पडणं आणि त्यानंतरच्या सगळ्या लढाया त्यांनी जिंकल्या. निखिल वैयक्तिक 18 धावसंख्येवर बाद होतो. 18 सुंदर फलंदाजी. यस. पहिल्या चेंडूवर 6, दुसरा डॉट बॉल, तिसऱ्या चेंडूवर विकेट. 3 चेंडू या षटकातले पूर्ण झालेले आहेत. आणि आता आमच्या पंचांना सुद्धा थोडंसं आल्हाददायक वाटत असेल, बरं वाटत असेल, कारण सूर्यानं थोडासा आराम केलेला आहे आणि सूर्य जेव्हा थांबतो त्यावेळी थोडंसं उन्हाळ्यामध्ये बरं वाटतं सगळ्यांना, आल्हाददायक वाटतं. खरं तर आत्ताचं वातावरण लो फुलटॉस, उजव्या एसटीच्या बाजून आलेला चेंडू लॉंग ऑफच्या दिशेने एक धाव मिळते. सुंदर गोलंदाजी. 4 चेंडू या षटकातले पूर्ण होत आहेत. एकूण धावा 33. कालच्या सामन्यातला हिरो नॉन स्ट्राईक एंडला उभा आहे, ज्याचं नाव आहे शुभम. त्याच्या नावात शुभ आहे, त्यामुळं काल शुभ न्यूज त्याने आपल्या संघासाठी दिली. आज त्याच्यासमोर वेगळा संघ आहे. वेळ तीच असणार, वातावरण वेगळं आहे, दिवस वेगळा आहे, पण वेळ तीच आहे आणि ती वेळ पुन्हा त्याला यशस्वी करते का नाही येणारा काळ ठरवेलच. आता मात्र एकदम शांतता मैदानामध्ये वाढलेली आहे. मनमुराद क्रिकेटचा आनंद लुटणारे आमचे प्रेक्षक मनापासून मॅच बघतायत, मनापासून आनंद लुटतायत आणि बारामतीकरांना एवढ्या टुर्नामेंट झाल्या मागच्या 3-4 महिन्यामध्ये, तरी देखील न थकता बारामतीकर पुन्हा पुन्हा स्टेडियमकडे येत आहेत आणि साहेब चषकाचा आनंद लुटत आहेत. महाराष्ट्रातली एक सर्वोत्तम टुर्नामेंट म्हणून ज्याचं नाव कोरलं जात आहे तो आहे साहेब चषक. साहेब चषक 2023. ओहो हो, व्हॉट अ रनिंग बिटवीन द विकेट. सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट. चोरट्या धावा घेतल्या, अक्षरशः धावा चोरल्या आणि या 2 धावांच्या मदतीने षटक देखील संपतोय. धाव फलक होतोय 36 वर पोहोचतोय. 1 बाद 36. खरं तर ज्यांच्या नावानं ही टुर्नामेंट आहे ते नाव आहे साहेब चषक. आदरणीय पद्मविभूषण शरदचंद्रजी पवार, ज्यांचं नाव म्हणजे बारामतीचं नाव. पवार साहेबांचं नाव घेतलं की बारामतीकरांची छाती अभिमानाने फुलते. आणि कसं नेतृत्व, ज्या नेतृत्वाने बारामतीला महाराष्ट्राच्या नकाशावर कोरलं, ज्या नेतृत्वाने बारामतीला भारताच्या नकाशावर सिद्ध केलं आणि अनेक अर्थाने, अनेक दृष्टीने बारामतीकर स्वतःला भाग्यवान समजतायत. बारामतीच्या प्रत्येक छोट्या मोठ्या गोष्टीचे साक्षीदार म्हणून आदरणीय पवार साहेब प्रत्येक बारामतीकराशी जोडले गेले आणि त्यामुळे त्यांच्याविषयी प्रत्येक बारामतीकराला नितांत आदर त्यांच्या मनामध्ये आहे. राकेश भैया वाल्मिकींनी नेमकं तेच नाव हेरलं आणि 5 वर्षापूर्वीपासून साहेब चषक या नावाने हा ट्रॉफी आपण नेहमी घेतोय, नियमित घेतो आहे, दरवर्षी घेतो आहे. उसळी घेणारा चेंडू सुंदर पिक केला आणि तो पिक करून सरळ धाडला सीमा पार षटकार.
धाव फलकावर 42 धावा लागलेल्या आहेत. या षटकारानं मदत होते धाव फलक वेगाने हलायला. पुन्हा आकर्षक फटका मारण्याचा प्रयत्न, यावेळी हलकासा मिस टाइम, तरी देखील सीमा चिरून जातोय, सीमा पार, मुरुमकर नर्सरी चौकार. मुझे पहचानो. होणार याची लक्षणं संदीप पाटील यांनी पेरून ठेवलेली आहेत, कारण धावा वेगाने वाढतायत. षटक चाललंय 5वं. 5व्या षटकामध्ये 46 धावांपर्यंत मजल मारली आहे. आणि ही घोडदौड, ही फलंदाजी, हा स्ट्राईक रेट, हे ॲव्हरेज जर 8व्या षटकापर्यंत गेलं तर धावा होणार 80+. आणि ज्यावेळी 80+ धावा होणार त्यावेळी हा सामना रंगतदार होणार. हे सांगायला कुठल्या ज्योतिषाकडे जायची गरज नाही, ज्योतिषाला पैसे देऊन भविष्य बघायची गरज नाही. इथं बसलेल्या प्रत्येक प्रेक्षकाला माहिती आहे की हा सामना अटीतटीचा होणार. क्या बात है. हा चेंडू गायब होणार आहे. हा बॉल हरवला जातो की काय असं वाटत असताना जातोय सीमा पार षटकार. संदीप पाटील ग्रेट हो. झाली असली तरी संदीप पाटीलच्या हातामध्ये असलेली बॅट आणि बॉल यांचा संपर्क कायम आहे आणि सातत्यानं ती भेट होते. प्रत्येक चेंडूवर प्रहार करतोय. या षटकारानं 50 पार झाली. धाव फलक पोहोचतोय 52 धावांवर. 52. 14 चेंडू मध्ये 26 धावांवर खेळतोय संदीप पाटील. कमबॅक केलेलं आहे या चेंडूवर. राजेशला मार खावा लागला या षटकामध्ये. पहिल्या चेंडूवर षटकार, दुसऱ्या चेंडूवर चौकार, तिसऱ्या चेंडूवर षटकार आणि थोडासा श्वास उसंत मिळाली त्याला. डॉट बॉल जातोय. 4 चेंडू मध्ये धावा देतोय 16. क्या बात आहे. सुंदर फटका, पण चांगलं क्षेत्ररक्षण होतंय शुभम कडून. सुंदर क्षेत्ररक्षण. 1 धाव मिळते. 5वं षटक. स्ट्राईकला आता येतोय शुभम जो कालचा स्टार ठरतोय. बारामतीकरांच्या गळ्यातला ताईत झाला. ज्यांचं नाव साहेब चषकावर कोरलं जाईल असं वाटत होतं, त्या टीमला स्पर्धेच्या बाहेर फेकून दिलं, तो हा शुभम. आणि सगळ्यांना असं वाटलं होतं काल जो संघ होता उमरगाचा, महाराष्ट्रातले सगळे टॉपमोस्ट खेळाडू त्या संघामध्ये होते आणि सगळ्यांना असं वाटलं या वर्षीचा चषक घेऊन ते जातील, पण कालच त्यांना घरी जावं लागलं. आणि घरी कोणी घालवलं तर हेलिकॉप्टर शॉट उडवणारा शुभम बाद होतोय. रोहनच्या हातामध्ये चेंडू स्थिरावतोय. टायमिंग फसलं शुभमचं आणि शुभमच्या कालच्या खेळीला नजर लागते. आज झेल टिपलेला आहे. चोपन्न 54. शुभम निराश होतोय आणि बाद होऊन परततोय शुभम. थोडीशी घाई होते शुभम कडून आणि बाद व्हावं लागतं. 54. 5 षटकानंतर 54. अजूनही प्रति षटकामागे जवळपास 11 धावांची सरासरी आहे. अजून 18 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. या 18 चेंडूमध्ये 30 धावांपेक्षा जास्त धावा आल्या तर 84 धावा होण्याची शक्यता आहे आणि मग एक रंगतदार लढत आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळू शकते. आता 2च फलंदाज बाद झालेले आहेत. आपण ज्यांच्या नावाविषयी, ज्या नावानं या स्पर्धेविषयी बोलत होतो ते साहेब चषक हे नाव दिलेलं आहे.
आणि आदरणीय साहेबांनी ज्या ज्या क्षेत्रामध्ये कामगिरी केली त्या प्रत्येक क्षेत्राला एक वेगळी उंची दिलेली आहे आणि ती वेगळी उंची प्राप्त करून देताना बारामतीकरांना त्या प्रत्येक गोष्टीचा कसा फायदा होईल याचाही विचार त्या ठिकाणी केलेला आहे. त्यामुळे बारामतीकर म्हणून बारामती आणि पवार हे नाव हे नातं जसं दृढ झालेलं आहे तसंच बारामती आणि विकास हे नातं दृढ झालेलं आहे. त्यामुळे बारामतीच्या बाहेरून आलेल्या खेळाडूंच्या माहितीसाठी, त्यांच्या समर्थकांच्या माहितीसाठी, त्यांचे जे समर्थक यूट्यूब लाईव्हवर मॅच बघत असतील त्यांच्या माहितीसाठी बारामतीमध्ये सध्या इतके प्रोजेक्ट सुरू आहेत की आणखी 1.5-2 वर्षानंतर तुम्ही बारामतीमध्ये जर आलात तर तुम्हाला बारामती खूप वेगळी वाटेल, ओळखायला येणार नाही. इतक्या वेगाने बारामतीचा विकास, खास करून बारामती शहर आणि आसपासच्या भागाचा विकास इतक्या मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे की येणाऱ्या काळामध्ये तुम्ही जर बारामती बघितली पुन्हा पुन्हा, जे 10 वर्षापूर्वी आले असतील त्यांना नवी वाटेल, जे 5 वर्षापूर्वी आले त्यांना आज नवी वाटेल, जे आणखी 2 वर्षानंतर येतील त्यांना आणखी नवीन वाटेल. इतके मोठे प्रोजेक्ट्स ॲट ए टाईम चालू आहे आणि ज्यांचं घर मुंबईमध्ये, ज्यांचं घर पुण्यामध्ये आहे त्या प्रत्येकाला असं वाटेल की माझं दुसरं घर बारामतीमध्ये असावं. सो ही एक कॉन्सेप्ट बारामतीमध्ये राबवली जाते आहे की सर्वांगाने बारामतीचा विकास कसा करता येईल यावर काम सुरू आहे आणि आदरणीय त्या पवार साहेब यांच्या नावाने या चषकाचं आयोजन केलेलं आहे आणि पवार साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली आदरणीय अजितदादा पवार ज्या झपाट्याने, ज्या वेगाने काम करतायत आणि म्हणून एक बारामतीकर म्हणून आपल्या सगळ्यांसाठी आनंदाची बाब आहे. राकेश भैया वाल्मिकी यांनी जे नाव 5 वर्षापूर्वी सुचवलं, ज्या नावाने त्यांनी टुर्नामेंट आयोजित केली, त्याच दिवशी, पहिल्याच दिवशी, ज्या दिवशी हे नाव सुचलं त्याच दिवशी ती टुर्नामेंट सक्सेस झालेली होती आणि जी शिस्त राकेश भैया यांनी पाळली पहिल्या पर्वामध्ये, त्यानंतर प्रत्येक सीझन साहेब चषकाचा फेमस होत गेला आणि बघता बघता 5 वर्ष या ट्रॉफीला पूर्ण होत आहेत. 5व्या वर्षातल्या या आजच्या 4थ्या मॅचमध्ये 5 षटकानंतरचा स्कोर आहे 54. नवीन फलंदाज मैदानावर अमित. नवीन फलंदाज. गोलंदाज आहे सुधीर. आणि हे 18 चेंडू खूप इंटरेस्टिंग असणार आहेत. त्यामुळे ज्यांचा चहा प्यायचा राहिलेला आहे त्यांनी थोडा वेळ चहा पिऊ नका, 18 चेंडू होऊ द्या. हे 18 चेंडू ठरवणार आहेत या स्पर्धेतला 4था संघ कोणता जो सेमीफायनलमध्ये जाणार. कारण अंदाज येणार सगळ्यांना की कोण जिंकू शकतं. भले मॅच संपायला अजून आपल्याकडे 50 मिनिटं आहेत, पण आपल्याला अंदाज येणार आहे एका इनिंग नंतर की कोणत्या संघाला जिंकण्याचे जास्त चान्सेस आहेत. हो हो हो, सुधीरचा प्रयत्न चेंडू आखूड टाकण्याचा होता पण त्याचा दिशा भरकटली, उजवेष्टीच्या बाहेर गेला. अनुराग निराश नक्की होणार. या चेंडूवर 55वी धाव मिळतीये 5 षटकानंतर. 55, 1 धाव कमी होती 11च्या सरासरीला. आता बरोबर 5 षटकानंतर 55 होत आहेत. 2 बाद 55. हो हो हो, यावेळी चेंडूला वेग देण्याचा प्रयत्न केला. वेगाने आलेला चेंडू सरळ जातोय अनुरागच्या हातामध्ये. डॉट बॉल. प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी उद्या सकाळी एक एक्झिबिशन मॅच असेल 9 वाजता बरोबर आणि 10 वाजता पहिला सेमीफायनलचा मुकाबला असेल. पुन्हा चेंडूला जोरकस वेग देतोय. 2 चेंडू एका पाठोपाठ एक डॉट जात आहेत. या सामन्यासाठी पंच म्हणून अत्यंत अनुभवी पंच मिस्टर गफार खान आणि मिस्टर अनमोल पवार. थर्ड अंपायर म्हणून डॅनी सकट या मॅच मध्ये महत्त्वपूर्ण रोल निभावताना. चेंज ऑफ पेस. 2 चेंडू इतक्या वेगात टाकले की फलंदाजाची मानसिकता चेक केली. फलंदाजाला लक्षात आलं की हा चेंडू फार वेगाने येतोय. तो त्या पद्धतीने थोडासा त्याचा स्टान्स होता आणि नेमकं तेच हेरलं. ही लढाई आहे, ही गंमत आहे क्रिकेटची की त्याला सवय लावली 2 चेंडूवर वेगाने चेंडू फेकण्याची आणि तिसरा चेंडू हलकासा एकदम कमी वेगात चेंज ऑफ पेस गंडवलं, पुन्हा चकवलं, मोठी किनार टॉप एज आणि झेलबाद. सुंदर झेल.
क्या बात है, सुंदर गोलंदाजी सुधीरकडून. या षटकात कौतुक करावं लागेल. पहिला वाईड चेंडूचा अपवाद वगळला तर 3 डॉट आणि विकेट. सुंदर गोलंदाजी सुधीरकडून. धावफलक बांधून ठेवलेला आहे. धावफलक जकडून ठेवला. नवीन फलंदाज जीवित म्हात्रे. रेअर नेम आहे, वेगळं नाव आहे. काही नावं अशी असतात की जी कायम लक्षात राहतात. असं म्हणतात नावात काय आहे, पण नावात बरंच काही असतं. आणि एक अत्यंत वेगळं नाव आहे जीवित. पण जीवन ऐकलं याच्या आधी, पण जीवित हे नाव पहिल्यांदाच ऐकतोय. 6व्या षटकामध्ये 55 धावा, 55. प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी उद्या सकाळी 10 वाजता पहिला सेमीफायनलचा मुकाबला असेल. संकल्प पोलीस शिरूर विरुद्ध गोविंद युनायटेड यंगर्स बारामती. उद्या होणारा दुसरा सेमीफायनलचा मुकाबला. हो, कट. सुंदर झेल आणि धक्का. यस. हमराज मृत्युंजय पुणे विरुद्ध यातला विनर. उद्या बरोबर 3 वाजता अंतिम सामना सुरू होणार आहे, याची सगळ्यांनी नोंद घ्या. आपण पहिली 4 पारितोषिकं पुकारली, त्यासोबत मॅन ऑफ द सिरीज 21,000 रुपये. फर्स्ट एड किट असेल तर पाठवा, फर्स्ट एड बॉक्स, स्प्रे पाठवा असेल तर. कैलासवासी जिजाई चिंचकर यांच्या स्मरणार्थ जगन्नाथ तात्या चिंचकर यांच्याकडून 21,000 रुपये मॅन ऑफ द सिरीज. घेऊन जाऊ पटकनात. नाही, इंजुरी असल्यावर आम्ही समजून घेऊ. इंजुरी महत्वाची. कानमंत्र असेल तर नाही समजून घेणार. बेस्ट बॅट्समन साठी 11,000 रुपये राजूभाई तांबोळी यांच्याकडून. धाव फलकावर धावा आहेत 55, 55. आणि बेस्ट बॉलरसाठी 11,000 रुपये अनिल शेठ भापकर यांच्याकडून, उद्योजक बारामती. अशी बक्षीस आहेत. आणि जे चषक आहे ते सौजन्य आहे आमचे तुळशीदास मोरे यांच्याकडून. त्याचबरोबर बुद्धवासी निखिल तथा गुड्डू मोरे यांच्या स्मरणार्थ सुमित मोरे यांच्याकडून चषक सौजन्य. त्यांचे खूप खूप आभार. उजव्या बाहेर असणारा यॉर्कर लाईनचा चेंडू होता, पण धोका कुठला नव्हता फलंदाजासाठी. 1 धाव मात्र मिळते. 56 धावा अब तक 56. या षटकात फक्त 2 धावा आल्या, त्यातली पहिली वाईड आणि शेवटचा सिंगल. बाकी 4 चेंडू अफलातून. जबरदस्त गोलंदाजी सुधीरकडून कमबॅक केलेलं या षटकामध्ये संघाने. त्यामुळे अनुराग खुश, संदेश खुश, त्यांची टीम खुश होते. 6 षटकानंतर
4 बाद 56. अजून 12 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. 4 बाद 56 धावफलकावर आहे ही धावसंख्या आहे. आणि यातला विजेता हमराज पुणे या संघाविरुद्ध खेळणार आहे उद्या 11 वाजता. काल या संघानं चकित केलं होतं, या फलंदाजांनी चकित केलं होतं. आणि उमरगा गोविंद युनायटेड हा जो मोठा संघ होता त्या संघाला काल त्यांनी पराजित केलं. एक चकित करणारा निर्णय निकाल काल त्यांनी दिला. आज मात्र त्यांच्या समोर एक आव्हान आहे नवीन संघाचं. निलेश दादा भिंताडे 11 पुणे. नवीन गोलंदाज संदेश पाटेक अत्यंत अनुभवी खेळाडू, उत्कृष्ट फलंदाज, उत्कृष्ट गोलंदाज. टीम बॅलन्स कशी करायचे संदेश पाटेला चांगलं माहिती आहे. त्यामुळं क्रिकेटचं प्रचंड नॉलेज असणारा हा खेळाडू आहे संदेश पाटे. आपल्या गोलंदाजीला अनुरूप क्षेत्ररक्षण सजवण्यामध्ये प्रयत्न करतोय. त्याच्या समोर आहे नवीन फलंदाज अमित. पराग स्ट्राईकला आहे, नॉन स्ट्राईकला अमित आहे. उसळी घेणारा चेंडू बघा किती चाणाक्ष संदेश. पहिला चेंडू उसळी घेणारा झपकन उडणारा टाकला, त्यानं बॅटची कड घेतली, टॉप एज आणि झेलबाद. बांधून टाकावा अशा पद्धतीनं बांधून ठेवलेलं आहे या सुधीरने आणि त्यानंतर संदेशने. डबल यस. फर्स्ट यस फॉर सुधीर, सेकंड यस फॉर संदेश अँड थर्ड यस फॉर साहेब चषक, साहेब ट्रॉफी 2023. त्यामुळे यस कमाल करतायत. आणि मला माहिती नाही, पण मला असं वाटायचं की ज्यांच्या नावाची सुरुवात यसने होते ते खूप भाग्यवान असतात, ते कर्तृत्ववान असतात, ते खूप मोठे होतात असं मला वाटायचं. आणि म्हणून माहिती नाही आता आईवडिलांनी जे नाव ठेवलं आपल्याला ते ठेवलं, पण मला असं वाटलं. त्यामुळे जाणीवपूर्वक आमच्या पुढच्या पिढ्यांची नावं ठेवताना यसनेच आपण ती ठेवली. यस. जसं आपण उदाहरण बघायचे म्हटलं तर आपण बघूया स्वीपचा चौकार दरम्यान मैदानामध्ये बघतोय. या चौकाराच्या मदतीनं धाव फलक पुढे जातोय, पोहोचणार 61 वर. आणि यसचा आपण चर्चा करत होतो. यस फॉर छत्रपती शिवाजी महाराज, एस फॉर सुनील गावस्कर, एस फॉर सचिन तेंडुलकर, एस फॉर शरद पवार. आपण जे ज्या मोठ्या व्यक्तिमत्वांची नावं या ठिकाणी घेत राहतो त्याची सुरुवात एसने झालेली आहे. एस फॉर आमचं स्कोरर या ठिकाणी बसलेला आहे सत्यजित. एस फॉर शुभम आमचे गेस्ट म्हणून आज आलेला आहे. सो असे अनेक उदाहरणं देता येतील. सो असं काही नाहीये, म्हणजे हे खरंच आहे, हे लॉजिकल आहे असं काही नाही, पण असं वाटतं आणि तसं बरेच उदाहरणं समोर आहेत. आणि हे नक्की आहे. आणि हेही नक्की खरं आहे की ज्यांच्या नावाची सुरुवात यसने होते त्यांच्या नावामध्ये संघर्ष प्रचंड असतो, संघर्ष देखील अटळ आहे. त्यामुळे संघर्ष त्यांना करावा लागणार. आमचे अनमोल पवार यांनी लगेच आठवण सांगितली.
की भारताला पहिलं गोल्ड ज्यांनी मिळवून दिलं त्यांचं नाव अभिनव बिंद्रा. त्यामुळे ए फॉर अनमोल पवार असंही त्यांनी लगेच स्वतःला जोडून घेतलेलं आहे तिथं. सो आपण जाऊया धावफलकाकडे. धावफलकावर धावा आहेत 63. 63 फॉर लॉस ऑफ 5 इन द 7th ओव्हर. उसळी घेणारा चेंडू वेध घेतोय डोक्याचा फलंदाजाच्या, त्यामुळे कुठली धाव नाही. सुंदर गोलंदाजी संदेश पार्टेकडून. संदेश पार्टेला पार्टी साजरी करायची संधी मिळते का नाही ही मॅच संपताना लक्षात येणार आहे. पण आजचा विजय त्यांच्यासाठी मोठा असणार, कारण थेट टॉप 4 मध्ये, टॉप गिअरमध्ये सेमीफायनलमध्ये प्रवेश मिळणार आहे. उसळी घेणारा चेंडू लेटकट मारण्याचा प्रयत्न, सुरेख प्रयत्न, सुंदर क्षेत्ररक्षण, सुंदर क्रिकेट, 2च धावा मिळत आहेत. भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्टेडियमच्या या मैदानावर जेव्हापासून हे मैदान तयार झाले, गेली 7 वर्ष एका पाठोपाठ एक मोठ्या स्पर्धा होत आहेत आणि या मैदानावर खेळायला मिळावं हे स्वप्न महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक टेनिस स्टारचं आहे. खरं तर हे लेदरचं मैदान आहे, पण आपल्याला टेनिस खेळण्याची संधी या मैदानावर मिळते, हे सगळे खेळाडू भाग्यवान आहेत. 7 षटकानंतर धावफलकावर धावा आहेत 65. 65. 7 षटकानंतर 65. शेवटचे 6 चेंडू बाकी आणि या 6 चेंडूवर खूप मोठी मंथन करावं लागणार आहे, विचार मंथन होणार आहे, विचार विनिमय होणार आहे. कमीत कमी धावांवर रोखण्याचा प्रयत्न होणार आणि तोंड फोडलं जाणार या गोलंदाजींना, कारण 6 चेंडू आहेत, त्यामुळे आक्रमण नक्की होणार आहे फलंदाजांकडून. काल ऐनवेळी चौताळून आलेला हा संघ होता वाठार निंबाळकरचा, कारण पहिल्या लीगमध्ये थोडीशी सुमार कामगिरी करणाऱ्या संघानं काल शेवटच्या सामन्यात डायरेक्ट चकित केलं होतं आणि एका भल्या मोठ्या संघाला, जो उद्या खेळताना दिसला असता, कदाचित आज खेळताना दिसला असता, त्यांना कालच रिटर्न तिकीट दिलेलं आहे. तो संघ आज 2 हात करतोय आणि त्यांना परिश्रम करावे लागतात. 7 षटकानंतर 65. यावेळी मात्र सुंदर प्रहार केलेला आहे, वेगवान फटका, एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये सुंदर क्षेत्ररक्षण, धावबाचा धोका आणि धाव बाद. सुंदर फेकी, एकच धाव मिळते. 66. डीजे ऑपरेटरचं पण कौतुक करावं लागणार आहे, कारण गेले 9 दिवसापासून बिचारा या ठिकाणी सगळ्यांचे मनोरंजन करतोय, सगळ्या प्रेक्षकांना डान्स करायला भाग पाडतोय, खेळाडूंना एन्जॉय करायला भाग पाडतोय आणि उद्या कमाल मजा येणार आहे, ज्यावेळी सगळे प्रेक्षक डान्स करणार आहेत आणि डान्स करता करता मॅच बघणार आहे. सध्या फलंदाज डान्स करतोय, चौकार. साहेब चषकाच्या दिशेने मारलेला हा आकर्षक षटकार, क्या बात है. दुसऱ्या चेंडूवर षटकार आणि हे 4 चेंडू अत्यंत महत्वाचे निर्णायक 4 चेंडू आहेत. या 4 चेंडूवर जितक्या जास्त धावा येतील तितका आरोही 11 वाठार निंबाळकरच्या अपेक्षा उंचावणार आहेत. त्या दिशेने वाटचाल षटकार मारून झालेली आहे. सुधीरने या अगोदर चांगलं षटक टाकलं होतं, पण यावेळी षटकार खावा लागतोय. पुन्हा उसळी घेणारा चेंडू, यावर बॅटची मोठी कड, चेंडू सरळ जातोय स्क्वेअर लेगला, शॉर्ट स्क्वेअर लेगला झेल घेतला जातोय आणि झेल बाद.
आपल्या सगळ्यांचे हृदयाचे ठोके एका मिनिटाला 72 पडतात आणि ज्यांचे हृदयाचे ठोके 72 पडतात ते नॉर्मल पोझिशन समजली जाते. त्यामुळे आत्तापर्यंतचा हा सामना नॉर्मल पोझिशनमध्ये आहे. याच्यापेक्षाच्या जास्तीच्या धावा या थोड्या त्रासदायक असणार. याच्यापेक्षा कमी धावा असतील त्या फलंदाजांसाठी कमी त्रासदायक असणार आणि त्यामुळे स्टँडर्ड जे आहे ते 72 हा आकडा या ठिकाणी फलकावर लागलेला आहे. सुंदर वातावरण, अत्यंत आकर्षक वातावरण या स्पर्धेच्या निमित्ताने या मैदानावर. हो, हो, हो. अतिशय तिखट मारा चालू आहे सुधीरकडून. त्याला तितका जोरकस प्रतिसाद द्यायचा होता, पण बॅटच्या चेंडूच्या टप्प्यामध्ये लेंथमध्ये आला नाही फलंदाज. धरून मारण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे बॅट आणि बॉलचा काही संबंध नाही. डॉट बॉल. अनुराग मोहिते गेल्या अनेक वर्षापासून या संघाचं प्रतिनिधित्व करताना अनेक ठिकाणी अनेक बक्षिसं जिंकलेली आहेत या एन बी टीमने. हो, हो. आणि पुन्हा एक धावबाद. धावफलक काय हलणार नाहीये. धावफलक स्थिर आहे. 72. 72 धावांवर पुन्हा रोखून ठेवलेले. एक षटकार गेला. त्यानंतर सुधीरनं पुन्हा बांधून ठेवलेलं आहे. सुंदर गोलंदाजी. या षटकामधला एक षटकार मागच्या षटकात 2च धावा दिल्या होत्या आणि 4 बळी मिळवले होते. सुंदर गोलंदाजी. माफ करा, 2 बळी मिळवले होते मागच्या षटकामध्ये. 72 72. मैदान जे आपण बघतोय सीमारेषेच्या बाजूला जे रंगबिरंगी बोर्ड आपल्याला दिसत आहेत त्या सगळ्यांनी छोटी मोठी मदत या स्पर्धेसाठी केलेली आहे. त्या सगळ्या स्पॉन्सर्सचे विशेष धन्यवाद. कारण त्यांच्यामुळे हे मैदान देखील सजलेलं आहे. त्यांच्यामुळे ही टुर्नामेंट सजलेली आहे आणि स्पर्धेचं नाव मोठं आहे कारण या स्पर्धेला नाव साहेबांचं दिलेलं आहे. आणि ही स्पर्धा होते कुठे? तर भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्टेडियमच्या मैदानावर. हो, पुन्हा धावबाद. पुन्हा धावबाद. आता किती 2 ना? आता 2 धावा येत आहेत. 74 धावा झाल्या. जिंकण्यासाठी 75 धावांची गरज. 75 रन्स रिक्वायर्ड टू विन फॉर निलेश दादा भिंताडे 11 पुणे. आरोही 11. 74 धावा झालेल्या आहेत. आपण 2 मिनिटांचा म्युझिकल ब्रेक घेतोय. म्युझिक ऐकूया. पुन्हा भेटूया. या लढतीकडे आपण जाणार आहोत कारण ही लढत अत्यंत महत्त्वाची असणार आहे. मला करतोय वाचताय
हलकासा बदल होतोय. माझ्यासोबत समालोचन करण्यासाठी गेल्या अनेक दिवसांपासून आपली सेवा करणारे, हिंदीतून समालोचन करणारे आमचे मिस्टर, आमचे मित्र. मी काही वेळापूर्वी सांगितलं की ज्यांच्या नावाची सुरुवात येसने होते ते खूप कर्तबगार असतात. योगायोगाने त्यांचे नावाची सुरुवात येसनेच होते आहे. मिस्टर सलीम भाई शेख, ही इज अ फेमस हिंदी कॉमेंटेटर. प्लीज कम ऑन माइक. हेलो। शुक्रिया। बिल्कुल देखिए आप सुन रहे थे, बिल्कुल ज़बरदस्त। वो कहते हैं ना हर पहलू बिल्कुल पहेली बनाने वाले मास्टर है वो। लेकिन तगड़ा मुकाबला मैदान में आप सभी का स्वागत है। आज दिन 9वां और 9वें दिन का अगर देखिए बात करेंगे तो आज के दिन का अंतिम मुकाबला मैदान में। एक तरफ आरोही 11 वाठा निंबाळकर के अजीत जी गोले और स्वप्निल जी काळुंके इनकी टीम, और दूसरी तरफ दिले दादा भिंताड़े धनकवड़ी और ये टीम मैदान में देख रहे हैं। चलिए मुकाबले के लिए अगर देखिए एक तरफ दत्ता और दूसरी तरफ अगर देखें तो नॉन स्ट्राइक पे बात करेंगे। दत्ता इनका साथ निभाने के लिए शरद पारगे मैन फ्रॉम डोंजे पुणे, और दूसरी तरफ दत्ता पवार मैन फ्रॉम मावल, और गेंदबाजी में रायगढ़ का एक और दुलारा जयश खेरकर मैन ऑफ द मैच इनको रह चुके ये खिलाड़ी। तगड़ा मुकाबला, लेट्स प्ले। दत्ता पवार प्रभावित किया है, दो खिलाड़ी एक छोर पे, बहुत बड़ा ये मिस्टेक है। और पहली गेंद में क्या कुछ घटा है। दो खिलाड़ी जब एक छोर पे आते हैं तो यूं ही लिखा जाता है लाल परी के पीछे नजर हटी दुर्घटना घटी। और शायद शरद पारगे एंग्री मैन होते नजर आ रहे हैं, लेकिन अब क्या करेंगे जनाब, जब चिड़िया चुग गई खेत तो बजाय पछताने कुछ फायदा होता नहीं है। अब डगआउट में आई है क्योंकि देखिए कॉल चाहिए, प्रॉपर कॉल चाहिए, एक दूसरे के साथ में तालमेल चाहिए। पहली गेंदे देखा नहीं था दत्ता पवार ने कहा होगा अरे थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, सब्र कर लीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। लेकिन थोड़ा सा खट्टा हुआ है शरद पारगे के रूप में, शायद अंत तक जाते रहेंगे। वो सबसे एंग्री मैन जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के डगआउट में नजर आते हैं, शरद पारगे। नाम शरद काफी जबरदस्त ही है। मैं कहता हूँ तेवर इनके काफी निराले हैं, लेकिन अब मुश्किलें बढ़ चुकी है। पहले गेंद पे बहुत बड़ा सदमा दिया है टीम और 11 वाठा निंबाळकर डीजे। ले अब न्यू बैटर अगर देखिए ओंकार पोखरे, बहुत ही जबरदस्त है क्या पिंच हिटर के रूप में जाने जाते हैं, हार्ड हिटर इनकी कहानी है। लेकिन जयस बनाम दत्ता पवार पहले गेंद पे रनआउट की विकेट आई है। एक और बात भाई, इस समय तो गेंद काफी ऊपर गई है और खिलाड़ी पराग खोत डाउन दी बॉल, माफ कीजिए संदीप पाटिल डाउन दी बॉल, और इसी के साथ में दो गेंदों में दो विकेट। पहले रनआउट की विकेट शरद पारगे ग्रुप में, और दत्ता पवार मावल का धुरंधर भी अब पीछे पीछे जाता हुआ। क्या शुरुआत कर ली है जयश ने, नाम में यश है, दो गेंदों में यश मिला है। बल्ले को खोस रहे, लेकिन अब करे तो क्या करे जनाब, अक्सर कहते हैं ना अब गए भैंस पानी में। विकेट का पता करता हुआ दत्ता पवार बैक टू दी पवेलियन डीजे। ये जो गाना भी बजा रहे हैं ना, बच के रहना, शायद आज बच के रही है इस टीम के साथ में, क्योंकि ये टीम आरोही 11 वाठा निंबाळकर की ये टीम बिल्कुल बड़े बड़े सदमे देने के इन्होंने ठाम लिया है। कल अगर देखें तो गोविंद यूनाइटेड उमरगा बिल्कुल एनबी अवार्ड जैसे तगड़ी टीम को पराजित किया था। लेकिन आज देखिए पहले दो गेंदों में क्या कुछ घटा नहीं है। पहले रनआउट की विकेट, मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में, और वो कहते हैं ना वो चेक कर रहे थे अपने आप को दत्ता पवार, चेकमेट हुए डगआउट में। दो गेंदों में दो विकेट। अब राजेश सोरटे, ये नहीं है, शायद नहीं है, खड़े खड़े पैरों पे मूवमेंट की कमी है ना, ऐसी कहानी कहाँ बनती है। वो कहते हैं ना पहला गेंद खेल रहे हैं
मोबाइल के अंदर नेटवर्क चाहिए और क्रिकेट के मैदान के अंदर फुटवर्क चाहिए। कुछ वैसा समीकरण यहाँ पर मैदान में आप देख रहे हैं। 3 गेंदें जयेश खैरकर, रायगढ़ का ये स्टार खिलाड़ी बीच मैदान में गजब ढा रहा है। एस खैरकर के सामने राजा सोरटे, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी। फिलहाल अगर देखिए तो हल्के हाथों से देखिए इसको ग्लांस किया, पॉइंट में खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। सिंगल यहाँ पर आता हुआ और बिल्कुल देखिए हमारी नज़र यहाँ पर अगर देखिए ये शायद ये सत्यजीत देवकांत पाटिल कर सकते हैं। बड़े बड़े कूलर है, कल की तैयारी में लग चुके हैं ये। शायद मैन ऑफ द सीरीज़ के लिए पिछले साल देखा था, लेकिन इस साल मैन ऑफ द सीरीज़ के लिए कैलाश जिजा इनके यादों में 21,000 रुपये का इनाम जगन्नाथ तात्या चिंचकर इनके माध्यम से है। अब देखिए पहली गेंद, एक रन 2 विकेट के नुकसान पे, मानो एक ख्वाब सा गिर गया ओंकार पोखरे। 1 रन 2 विकेट के नुकसान पे। ये फिर से एक बार चेक किया है, लेकिन भाग्यशाली कि पॉइंट पे खड़े खिलाड़ी के बगल से गेंद निकल गई है। तैयार में नहीं थे, नियंत्रित में नहीं थे शॉट खेलने के लिए, लेकिन ये मास्टर हैं। देखिए मुकाबला जिस तरह से वो कहते हैं ना, कभी कभी आंधी आने के पहले थोड़ी सी खामोश आती है। देखिए कभी भी देख लीजिए, आंधी आने के पहले खामोश आती है, थोड़ा सा सुनसान सा नजर आता है। उसके बाद में जो खामोश आती है, सबके होश उड़ाने वाली रहती है। क्या आंधी आने के पहले ये खामोशी नजर आ रही है। आज सोटे बनाम जयेश खैरकर के बीच में तगड़ा मुकाबला। स्विच हिट करना चाहते थे, लेकिन बल्ले और गेंद का कनेक्शन ये भाग रहे थे, लेकिन ओंकार जी कहा पहले गेंद को तो देख लीजिए, गेंद की तरफ तो नजर रखिए सुमित जी। हाँ, भाग रहे हैं, शायद राजा सोटे के ऊपर नजर थी, लेकिन क्या बढ़िया ओवर, बढ़िया कमाल का ओवर घटता नजर आ रहा है। 2 रन आए इस ओवर में, 2 विकेट आए। क्या बढ़िया गेंदबाजी जयेश खैरकर, नाम में यश है, गेंदबाजी में अब तक यश प्राप्त हुआ है। 42 गेंदे, 73 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। नीले दादा भिंताड़े धनकवड़ी टीम के लिए मुश्किलें आ सकती है। एक के बाद में 2 रन 2 विकेट के नुकसान पे डीजे। चलिए थोड़े से समय के साथ में चलिए थोड़ा सा बातचीत करते हुए, वो कहते हैं ना सुबह की चाय बड़ी लोगों की राय, उसके ऊपर चर्चे देखे। कभी कभी सुबह की चाय चाय दोपहर में भी जाती है। चाय के बड़े मंत्र है, शायद इसके बारे में देखिए कुछ होता जाता है, लेकिन एक बड़ी बड़ी महफिल जी सज चुकी है। साहिब चषक ये महफिल से कम नहीं है, और हम सब उस महफिल के वो गवाह बनने यहाँ पर आए हैं। साहिब चषक जहाँ सपने सच होते हैं, वो साहिब चषक है। बिल्कुल अगर देखिए मंच के साथ में ज्ञानेश्वर मामा जगताप के साथ में जब यहाँ पर बैठते हैं तो अलग मज़ा आता है। 2018 की कहानी उनके साथ में शुरुआत हुई, और फिर भी देखिए अपने आप में ये गर्व की बात है, उनके साथ में जुड़ते आ रहे हैं। ये मज़ा आता है, क्योंकि देखिए अपने साथ में ये जो अपने होते हैं, बिल्कुल इनके साथ में अपने शुरुआत कर ली है, तो बिल्कुल ये कभी भूला नहीं जा सकता। इसलिए क्योंकि उस समय गलती से भी गलती, बहुत सारी गलतियाँ, उसको संभाल लिए। आज देखिए टेनिस क्रिकेट विश्व में एक बड़ा अवसर मिला, जिसकी वजह देखिए तो मोइन बागवान, राकेश भैया वाल्मीकि, और राजा का सुपारी का मैदान वहाँ से उठाकर बिल्कुल एक बड़े समंच पे लाके बिठाया मोइन बागवान ने। बिल्कुल आपका जितना आभारी, बहुत बड़ा आभारी रहूँगा मैं। और देखिए अब ओंकार पोखरे के सामने संकेत संकेत पाटिल। ओह! ये अच्छी है गेंद, बिल्कुल पॉइंट में, बहुत ही तेज़ भाग है संकेत पाटिल। जिस तरह से देखिए चंदू शेट्टी जी जुड़े थे, बहुत बड़ा आवाज़, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र भी साहिब चषक के साथ में जुड़े, गोपी जाधव जुड़े रत्नागिरी से, अमर यादव जुड़े पुरंदर से, और बिल्कुल देखिए नरेश धूमी जी जुड़े हैं इस मैदान के साथ में, ज्ञानेश्वर मामा जगताप जुड़ चुके हैं। क्या ज़बरदस्त ये कहानी बन चुकी है। और ये देखिए इस बार अंदर आती हुई गेंद थी, रन आउट का मौका, डायरेक्ट हिट होता तो शायद मुश्किलें बन सकती थी। और ये बिल्कुल ये निर्णायक क्षण है, कोस रहे हैं एक दूसरे के, क्योंकि ओमकार पोकळे ये नाम नहीं है, ये खलबली मचाने वाला खिलाड़ी है बीच मैदान में, जिसका नाम है ओमकार पोकळे। बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी, देसाई यूनाइटेड का पिछले साल के चैंपियन टीम का ये खिलाड़ी ओमकार पोकळे आप मैदान में देख रहे हैं। अगर देखेंगे इस साल के अगर चैंपियन बनना है, तो मुकाबला ये पड़ाव आपको जीतना है। और फिलहाल अगर देखेंगे तो नीले दादा भिंताड़े धनकवड़ी टीम की वो स्ट्रगल वाली कहानी मैदान में जारी है। संकेत पाटिल इस समय देखिए छोटी गेंद, पटकी हुई गेंद थी, और बिल्कुल ये फ्लाइट वाला छक्का है ओमकार पोकळे। मैंने यही कहा, ये मैदान में रुकेंगे तो रन बनने शुरुआत होंगे, 6 रन।
पकड़ है ना, आप जितनी मजबूती के साथ में पकड़ रहते हैं, इसके ऊपर ये मैच का भवितव्य रहेगा। संकेत पाटिल वेरिएशन के लिए बहुत बड़ा नाम रायगढ़ नगरी में इनका लिया जाता है। ये गेंद पड़ने के बाद में टर्न कराना, ये माहिर गेंदबाज है। इस समय देखिए बिल्कुल एक अच्छी गेंद थी, गेंद अच्छी थी और इसी के साथ में ओमकार पोकरे को फंसाया और संकेत पाटिल ने यहाँ पर पाटिल आ गए और जनाब पाटिल छा गए हैं। संकेत पाटिल, विकेट का पतन ओमकार पोकरे के रूप में लगता हुआ तीसरा बड़ा झटका। पे छोड़ा एक छक्का आया था, उसके बाद में वो शायद अगर मैं कहता हूँ कि 4 गेंदों में 8 रन बना के ओमकार पोकरे, अमित नाइक ने कैच पकड़ा। यहाँ पर संकेत पाटिल को सफलता मिलती हुई और 38 गेंदों में 65 चाहिए अभी मुकाबला जीतने के लिए। 10 पे 3 अब न्यू बैटर वंडर बॉय, टेनिस क्रिकेट का वंडर बॉय जिनको कहा जाता है, आकाश तारेकर। बिल्कुल ये जबरदस्त खिलाड़ी है। ये बाइकर नाम से भी जाने जाते हैं, मैन ऑफ द सीरीज में सबसे ज़्यादा बाइक इनके नाम, और ये भी देखिए बाइकर मैन से भी नाम से पुकारा जाता है, वंडर बॉय। और आज वंडर बॉय खिलाड़ी आ चुका है मैदान में। ये मैदान इनको रास आता है, पिछले मरतबे में आए थे, मैदान में अच्छा काम करते नजर आए, रनर अप है उस समय, लेकिन इस समय क्या होगा इसके ऊपर नजर रहेगी, क्योंकि वो बात अगर देखें निर्मित ग्रुप के टीम में से खेल रहे थे और दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो देसाई यूनाइटेड के बीच में मुकाबला, रनर अप थे इस टीम का। संकेत पाटिल, क्या बात है, क्या बढ़िया स्वागत किया यहाँ पर आकाश तारेकर का, क्योंकि एक दूसरे के सामने खेलते हैं। अगर देखिए रायगढ़ लीजिए, भिवंडी लीजिए, मुंबई लीजिए, अंधेरी लीजिए, ये सारे खिलाड़ी एक दूसरे के सामने खेलते हैं, बार बार एक दूसरे के सामने आते हैं, लेकिन ये मैदान बिल्कुल गजब का मैदान, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर स्टेडियम। इस समय देखिए पीछे हट के जगह बनाई और पॉइंट के बगल से खूबसूरत चौका यहां पर आता हुआ आकाश तारेकर के बल्ले से 4 रन। हाल अगर यहाँ से देखिए बात करेंगे, इस अंतिम गेंद में चौका आता नजर आ रहा है, चौके के साथ वो की कहानी खत्म हो चुकी है। 14 रन लगे विनायक जी और 3 विकेटें गिरी हैं। एक तरफ देखिए 36 गेंदें, 61 रन चाहिए, प्रति ओवर आपको यहाँ से 10 रन चाहिए। अब मुकाबला बनाना है तो दो चीज़ें तो मैं अक्सर कहता हूँ, एक अपने आप को टेनिस क्रिकेट खेल रहे तो मैच्योर बना लीजिए, दूसरी बात की कैलकुलेशन वाली गेम खेलिए। लेकिन यहाँ पर गेंदबाज है ना वो सर चढ़ के बोल रहे हैं, वो कहते हैं परिस्थिति बिल्कुल विपरीत होती है। कल देखा तो काफ़ी धूप थी, आज देखिए दोपहर तक धूप थी, लेकिन अब छाव है। इसी का नाम क्रिकेट है, कभी छाव है तो कभी धूप है, कभी बारिश भी देखिए, बारिश की बूंदाबांदी इस मैदान में देखिए। तो तीनों सीजन मैं देखिए इसीलिए बात कर रहा, जब तंजानिया में हम गए थे तो वहाँ के मौसम अगर देखें तो एक ही दिन में तीनों मौसम, रात में बारिश, सुबह अगर देखेंगे सुबह सुबह होती हुई बिल्कुल सर्द हवा और दोपहर में काफ़ी धूप थी। ये शायद तंजानिया का माहौल, लेकिन आज लग रहा है बारामती के ऐतिहासिक मैदान में क्या दक्षिण अफ्रीका वो साउथ अफ्रीका का माहौल यहाँ पर आया है, क्योंकि ये ज़बरदस्त माहौल है। साहेब चषक 2023 आप देख रहे हैं, निर्णायक मुकाबला, सुपर 8 का अंतिम मुकाबला मैदान में। एक तरफ आरोही 11 वाठा निम्बालकर की टीम है, जो कि पलटन के बिल्कुल बगल की वाठा निम्बालकर, और दूसरी तरफ अगर बात करेंगे तो ज़बरदस्त टीम नीलेश दादा भिंताड़े धनकौड़ी पुणे। अगर बात करेंगे 36 गेंदें अभी भी शेष हैं, ओवर का खेल हो चुका है, 14 रन पे 3 विकेट। राजेश सोटे इनके ऊपर ध्यान रहेगा, एक बड़ा मैच विनर है, ऑलराउंडर खिलाड़ी है, बड़े शॉट के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनके साथ में आकाश तारेकर एक टीम का हिस्सा, लेकिन सामने शुभम जादव। और इस बार के बल्ला आड़ा किया बिल्कुल गली में, रन आउट का मौका, लेकिन वो कहते हैं ना बहुत तेज इनकी रफ्तार है। वो कहते हैं ना अफ्रीका से जितने वो चीते लाए गए, शायद इस मैदान के ये चीते नजर आ रहे हैं, कितना भाग रहे हैं, कितनी दमखम दिखा रहे हैं, क्योंकि जानते हैं जिस तरह से भारत कदम सुबह खेले, कदम से कदम ताल मिलना है तो कदम बढ़ाना पड़ेगा आपका आगे। फिलहाल अगर देखिए ये शुभम आए, पहली गेंद पे सिंगल स्ट्राइक विकेट किया, ये अच्छी तकनीक है, नजरें जमा लीजिए, विकेट गिरी है तो पार्टनरशिप बना लीजिए ऐसा क्षण मैदान में। देखिए बहुत प्रभावित किया इस शुभम जादव ने, शायद मैं तो कहूँ रायगढ़ में इनको शुभम जादव 7 समंदर पार भी जाके खेल का है, लेकिन टेनिस क्रिकेट विश्व के रसल नजर आते हैं मुझे तो, क्योंकि रसल के मसल कल देखे बहुत बाहुबली 39 रन, आज भी बल्लेबाजी देखने मिली,
शायद ये आंद्रे रसल है रायगढ़ के। और इस समय देखिए काफ़ी उछाल के लिए खेल रहे थे। अंपायर की तरफ नज़र अक्रॉस द स्टंप काफ़ी बाहर गए थे, लेकिन अंपायर ने कहा कि जनाब ये गेंद दोबारा डाल लीजिए। वक़्त ले रहे हैं। बिल्कुल अगर देखिए वक़्त लेते हैं, क्योंकि वक़्त है तो ले सकते हैं आप, बिल्कुल इसके ऊपर किसी के ऊपर अन्याय ना हो। क्योंकि टेनिस क्रिकेट विश्व में अगर देखिए एक बेहतर अंपायर देखिए, आप बात करेंगे अनमोल पवार सर की, चौथा पर्व इनके लिए हर बार इस साहिब चषक में आते हैं और बिल्कुल प्रभावित करते हैं। एमसीए के अंपायर अनमोल पवार सर वन बाउंस का इशारा भी दे रहे हैं। और दूसरी तरफ बात करें गफ्फार खान सर, सनी दौन क्रिकेट एसोसिएशन, अगर देखिए सनी दौन के लिए बहुत साल खेले, दौन के लिए काफ़ी प्रज्वलित किया टेनिस क्रिकेट में, बहुत इनका नाम गफ्फार खान। तीसरे अंपायर सूरज सकट। और ये देखिए सहलाना चाहते थे इस गेंद को, बाल 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 बचे हैं यहाँ पर आकाश तारेकर। वो कहते हैं ना दिल में थोड़ी सी वो धक हुआ होगा यहाँ पर, क्योंकि देखिए बात करेंगे, क्योंकि ये गेंद का अगर किनारा लगता तो शायद पराग होत, बिल्कुल जिसके लिए जाने जाते हैं वो पकड़ सकते थे, लेकिन भाग्य यहाँ पर साथ दे रहा है। वंडर बॉय आकाश तारेकर 16 रन 3 विकेट के नुकसान पे 2.3 की कहानी हो चुकी है। सुपर जीतेंगे तो दूसरा सेमीफाइनल खेलेंगे हम राजमूर्ति जो है कोथरूड के सामने। नहीं है ये नहीं है, ये कहानी बनेगी नहीं। तो देखिए कैजुअली नजर आए यहाँ पर आकाश तारेकर, अगर सुबीर जी देखें तो खेलना चाहते थे, इतना मन बना के खेल रहे थे शायद ये शॉट को, लेकिन यहाँ से काफ़ी काबिल तारीफ होगी शुभम जादव की। क्या बढ़िया ये टीम है, बिल्कुल एक हौसले के साथ में कल एक बड़े टीम को पराजित करके आई है, तो इनके हौसले सात आसमान पे है। और कल उसी तरह से चेसिंग करते नजर आ रहे थे। हाँ अगर बात करेंगे अभी भी 16 रन 3 विकेट खोए हैं इस टीम ने। और इस बार के ऑन साइड के क्षेत्र में चतुर चलाक आकाश तारेकर सिंगल लिए भाग के दूसरा रन लेना चाहते हैं। वाह क्या जबरदस्त है, ये देखिए मिला मौका तो जनाब कहते जड़ देते चौका, लेकिन इन्होंने तो 2 रन भी काफी कमाल के साथ मिले हैं। इस 2 रनों के साथ में 18 रन लगे बोर्ड के ऊपर। आकाश तारेकर जानते हैं मेरा नाम बड़ा है, मेरी ऊंची पहचान है, लेकिन मैदान में मेरे आत्मसम्मान की भी आज लड़ाई है, क्योंकि नीले दादा भिंताड़े टीम में मैं आया हूँ तो शायद मुकाबला अपने साथ में लेके जाऊंगा भी। शायद ये तो समझा रहे, एक तरफ शुभम जादव जादव अपनी टीम के लिए प्रयास करे, दूसरी तरफ आकाश तारेकर 18 3 विकेट के नुकसान पे 2.4 की कहानी हो चुकी है शुभम बनाम आकाश तारेकर। ओह ये बहुत अच्छी गेंद है, बिल्कुल क्रिकेट के अंदर का ब्रह्मास्त्र जिसको कहा जाता है, यॉर्कर लेंथ गेंदबाजी, जड़ में गेंदबाजी। एक आधो तो ऐसी गेंद चाहिए ताकि बल्लेबाजों को वो बिल्कुल नानी याद आ जाए। कुछ वैसी यहाँ पर गेंद आती हुई बिल्कुल कड़क गेंद, शायद के लिए अगर देखिए मुझे यहाँ से अतीत होता है शायद अभी भी एक गेंद शायद शेष रहे, एक गेंद शेष है। एक गेंद शेष है, विशेष क्या बनाएंगे गेंदबाज शुभम जादव या राजेश सोरटे, जिसके लिए जाने जाते हैं राजेश। नाम में यश है, जिस तरह से ज्ञानेश्वर मामा जगताप कह रहे थे यश में बहुत बड़ा यश है, क्या यश देंगे, शुभम में भी यश है। दो यश एक दूसरे के सामने बढ़ते हैं तो मज़ा आता है, लेकिन बीच मैदान में ये भी कम नहीं है। गप्पा खान काजी और पूरे बारामती दर्शक का भी बिल्कुल आप दूसरे एक दूसरे के सामने आत्मा सम्मान की लड़ाई। और बिल्कुल कहते हैं ना अपने उसूलों पे आँच आ जाए तो टकराना ज़रूरी है, जिंदा है तो जिंदा रहने की उम्मीद भी रख लीजिए। ये गेंद काफी ऊपर गई है और खिलाड़ी डाउन दी बॉल, इसी के साथ में शुभम जादव को मिल गई सफलता। राजेश सोरटे बैक टू दी पवेलियन। अब देखिए ये तगड़ी टीम और काम कर रही है जनाब। बिल्कुल देखिए वो कहते हैं ना, मैं अक्सर कहता हूँ शिकारी अपने शिकार को खुद दबोच लेता है। और क्या दबोच ले रहे हैं, ये बढ़िया टीम है। अगर देखिए इस टीम के अगर हिस्सा देखेंगे, कई खिलाड़ी उरन के हैं, कई खिलाड़ी पनवेल के हैं, कई खिलाड़ी रायगढ़ के हैं, लेकिन खेल रहे हैं बारामती के ऐतिहासिक मैदान में। राजेश सोरटे बिल्कुल देखिए एकमात्र 3 रन बना के आउट हुए। आज शायद दिन इनका नहीं रहा। और आकाश तारेकर 6 गेंदों में 7 रन बना के खेल रहे हैं। अब शुभम मोरे तगड़ा बैटर मैदान में, लेफ्ट हैंड बैटर, बिल्कुल प्रभावित करता है, लेकिन अब ऐसे क्षणों पे जा रहे हैं जहां पर टीम मुश्किल में आ चुकी है।
अगर बात करेंगे तो 3 के बाद में 19 रन, आने वाले 30 गेंदे 56 चाहिए। ये अब तक 56 है ना, बहुत ही कड़क लफ्ज़ है, क्योंकि 56 इंच सीना करके आपको खेलना पड़ता है मैदान में, और बिल्कुल अब तक 56 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। 16 रन 3 विकेट के नुकसान पे, माफ़ कीजिए 16 रन 4 विकेट के नुकसान पे। 19 पे 4 विकेट यहाँ पर गिरते नज़र आ रहे हैं, और 3 के बाद में बिल्कुल देखिए करेक्ट रन रेट की बात करेंगे 6.33 के, रिक्वायर्ड रन रेट की अगर बात करेंगे तो 11.20 के औसत से अभी भी रन चाहिए। गेंदबाजी में अब बदलाव होता हुआ संकेत पाटिल, वाह क्या गेंद थी, बिल्कुल क्या लगी है, शायद क्या लगी है, थोड़ा सा चेक किया जाएगा, क्योंकि बिल्कुल पड़ने के बाद में थोड़ी सी उठती हुई गेंद थी। ज़्यादा इंजरी ना हो, पानी लेके जाए खिलाड़ी, क्योंकि देखिए होता ही है कि टफ विकेट है, कभी कभी अंदाज़ा लगता नहीं है कौन सी गेंद उठती नजर आएगी, कौन सी गेंद नीचे रहेगी। संकेत पाटिल ये दोनों तरफ से छोड़ करके टर्न करते हैं, एक देखिए इन स्विंग भी करते हैं, लेग कटर भी करते हैं, शायद इसके लिए प्रभावी है, शायद जानते हैं एक दूसरे के सामने किस तरह से खेला जाता है। आकाश तारेकर, लहान मुलं मैदानात ती 2 लहान मुलं खेळतात ना, वर जायचे. ए मुलांनो, चलिए मैदान पर रुक करते हैं। बीच मैदान में अगर देखिए तो क्या मुकाबला घट रहा है। कल की शाम आरोही 11 वाठा निम्बाड़कर के नाम, आज भी शाम बिल्कुल लगभग इन्होंने वो तय कर लिया है, थोड़ा सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और बिल्कुल देखिए 4 बैटर 19 की योग पे 75 रनों का पीछा कर रहे हैं, लेकिन संकेत पाटिल बनाम फिर से एक बार वंडर बॉल पिच हिट, बम का शॉट है, 6 रन। बेहतर गेंदबाजी करे थे शुभम गिल ने कहा होगा मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, साहिब चषक में मैं आया हूँ, मेरे भी कुछ ख्वाब रह गए, मेरे भी कुछ अरमान रह गए, मैं नीले दादा भिंताड़े चुका हूँ, तो मेरी भी आंख मैदान में है। क्या बात है, दर्शक आवाज दे रहे हैं, बिल्कुल हल्के हाथों से खेला, गली में लेंगे, सिंगल के साथ अपने पास रखेंगे, और 4 कहानी खत्म, 4 रन के ऊपर 4 विकेट, 20 रन चाहिए, 48 इनके माध्यम से
152 विश्व में एक लाइव मुकाबले है जश्न वो 2003 ये पर्व राकेश भैया वाल्मीकि यहाँ के अगर देखिए राजकुमार है इस सामने एक शुभम मोरे दूसरा शुभम जादव दो शुभम है कौन सा शुभम किस टीम को बिल्कुल वो शुभ संकेत देगा ये तो वक्त की बात है क्योंकि एक तरफ शुभम जादव है दूसरी तरफ शुभम मोरे हैं 24 गेंदे 48 रन अगर फील्ड की बात करें तो फ्लाई स्लिप में एक खिलाड़ी शॉर्ट स्क्वायर लेग रीजन में एक शॉर्ट फाइन लेग में एक खिलाड़ी स्क्वायर लेग रीजन में एक खिलाड़ी मिड विकेट लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खिलाड़ी बिल्कुल बहुत ही बढ़िया शॉट है ये और गेंद फिर से एक बार स्क्वायर लेग के ऊपर से शुभम मोरे का ब्लास्ट है 6 रन एक शुभम जादव पूरा गोविंद यूनाइटेड उमरगा के ऊपर भारी पड़ा था आज ये दूसरा शुभम मोरे आ चुके हैं क्या ये शुभम मोरे पड़ेंगे आरोही 11 वाठा निम्बाड़कर के ऊपर भारी इसके ऊपर रहेंगी नजर क्योंकि दोनों शुभम है लई भारी यहाँ से अगर बात करेंगे पहली गेंद पे मोस्ट वेलकम छक्का क्या वापसी करेंगे एक और मत भाई अच्छी गेंद थी हमने गेंद बहुत ही जबरदस्त प्रति वाली गेंदबाजी और बिल्कुल देखिए मिड विकेट रीजन में खेलते हुए अलॉन्ग द कारपेट शॉट सिंगल यहाँ पर आता नजर आ रहा है इस सिंगल के साथ में आगे बढ़ रहे हैं बोर्ड के ऊपर देखें तो रन लगते हुए 34 रन जब से शुभम मोरे गए हैं बीच मैदान में तब से थोड़ा सा हरकत आ चुकी है मैदान में क्योंकि कहते हैं ना जनाब हरकत करने वाले ही बरकत को पाने वाले होते हैं क्या बेहतर काम किया है उच्च कोटि क्रिकेट टेनिस क्रिकेट विश्व की सबके नजरे आज बारामती की नहीं है डांसिंग डाउन द ट्रैक हिलते डुलते नजर आए लेकिन शुभम जादव की ये गेंद है ना वो थोड़ी सी लहराती हुई गई है विकेट कीपर के दस्तान में पराग खोत बिल्कुल वहाँ पर मुस्तैद है और उनके में जाती हुई गेंद बिंदी गेंद है पहली गेंद पे छक्का दूसरी गेंद पे सिंगल तीसरी गेंद पे बिंदी गेंद वापसी करना जानते हैं शुभम जादव क्योंकि ये टीम के रसल दी मसल है इस बात के दम कब दिखाया उड़ाया बल्ले के बीचों बीच ये आसमान पहुंचता हुआ कारवा 40 रन 4 विकेट के नुकसान पे 4.4 की हो चुकी है सलीम भाई क्या लगता है आकाश की इंजरी होना उसके बाद शुभम ने 2 छक्के मारना और आकाश को वापस फॉर्म में आना क्या लगता है वो कहते हैं ना जनाब की घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से ज्यादा खूंखार लगती है ये घायल शेर से कम नहीं है वंडर बॉय आकाश तारेकर इस बात के फिर से एक बार उड़ाया है बल्ले के बीचों बीच नजर आ रहा है लेकिन क्या कमाल का कैच ब्यूटीफुल बेस्ट कैच दी बेस्ट कैच और गुरुजी ऐसे समय पे एक कैच पकड़ा है जब ये टीम को जरूरत थी क्योंकि नाम वंडर बॉय है और ये काम बिल्कुल बड़ा कर रहे थे अब ये घायल शेर को और घायल करके डगआउट पे भेजा है बड़ा विकेट है और आधी टीम डगआउट पे पहुंची है 40 के योग पे अभी भी मुकाबला खत्म हुआ नहीं है क्योंकि अनुराग मोहिते पिछले साल चैंपियन टीम के कप्तान
उस वक्त थे यूनाइटेड देसाई यूनाइटेड के कप्तान थे गुरु, और अब है नीले दादा भिंताड़े टीम के कप्तान, नाम है अनुराग मोहिते। बीच मैदान में कप्तान है सीना तान। 40 रन लगे बोर्ड के ऊपर, अभी भी 35 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। 19 गेंदे 35 रन, 19 गेंदे 35 रन, 35 रन 19 गेंदे। कभी मुकाबला लग रहा है कि जा रहा है नीले दादा भिंताड़े की टीम के पक्ष में, लेकिन आरोही कह रहे अरे हम भी कहाँ कम है, फिर से एक बार मुकाबला। लेकिन ये निर्णायक क्षण है अब। 19 गेंदे, रन 35 चाहिए। बीच मैदान में एक तरफ शुभम मोरे बिल्कुल तेज रफ्तार से बल्लेबाजी कर रहे हैं। इनकी अगर बात करें तो 6 गेंदों में 14 रन, 2 छक्के, ये प्रतिभा इनके अंदर। और दूसरी तरफ अगर बात करेंगे तो अभी अभी जॉइन हो चुके हैं बड़े शॉट खेलने वाले मास्टर, टीम के नायक दुलारे हैं। आते नहीं है लेकिन अच्छों की बोलती बंद करते हैं ऐसा बैटर, टीम के नायक अनुराग मोहिते। 19 गेंदे 35 रन। उन्नीस गेंदे 35 रन। पहली गेंद का सामना करेंगे अनुराग मोहिते। पीछे हटे, पंच गया और बिल्कुल देखिए डिप बैकवर्ड क्षेत्र में फंबल होते नजर आए। ये नहीं है, शायद ऐसी रन देंगे तो मुश्किल है, बिल्कुल अपने आप पे ऊपर आएंगे, क्योंकि ये रन अगर सिंगल आता तो नॉन स्ट्राइक पे अगर देखिए इसमें नजर आते शुभम मोरे, लेकिन आपने रन 2 दिए। आपका मास्टर है ना वो जो बड़े बड़े छक्के खेलने का रवैया अपनाए हुए शुभम मोरे अब स्ट्राइक पे आएंगे। 5 की कहानी खत्म। 5 के चलते चलते 42 रन लगे बोर्ड के ऊपर। आने वाले गेंदे बाकी रहेंगे 18 रन चाहिए, 33 रन। ज्ञानेश्वर मामा जगताप क्या होगा इस मैच के अंदर? 18 गेंदे 33 रन। हमसे ज्यादा आप जुड़ चुके हैं इस मैदान के साथ में, क्योंकि मुकाबला क्रूशियल है। दूसरा सेमीफाइनल में जाने का सवाल है और ये चैंपियन टीम यहाँ से जो विनर बनेगी शायद वो बड़ा चैंपियन बनने की किरदार में। 18 गेंदे और रन चाहिए 33। क्या होगा मामा? मुझे लगता है बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी बोथ टीम्स को, दोनों टीम को पसीना बहाना पड़ेगा। दोनों टीमें चाहेंगी कल सेमीफाइनल खेलना, लेकिन कोई एक ही टीम होगी जो अगले पड़ाव पार करेगी। और मुझे लगता है ये दिलचस्प मुकाबला आखिर गेंद तक मजा आने वाला है। सो अभी कुछ भी नहीं कह सकते कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन शुभम ने ये मैच जिंदा कर दिया, इतना जरूर कहूंगा। नामों में शुभम है। देखिए सर जी, अभी भी एक शुभम का तो कोटा खत्म हो चुका है, लेकिन दूसरा शुभम मोरे ये 6 गेंदों में वो तगड़ा बल्लेबाजी करे बीच मैदान में। 18 गेंदे 33 गेंदबाजी में जयेश। ओह ये बहुत तगड़ा पंच है, बैक टू बॉलर खेले और अंत में देखिए ऐसे क्षण नजर आते हैं। बिल्कुल देखिए जिस तरह से सुबह में बात करें, आनंद बोर्डे ने जो कैच पकड़ा मामा, आपने कहा वो फेविक्विक ऐसे गेंदें चिपकती है मामा। देखिए सिंगल आता नजर आ रहा है। 44 2 रनों के साथ में 44 रन। यहाँ से अभी भी देखिए 17 गेंदे 31 रन। एक बड़ा क्रूशियल ओवर मैच के अंदर आरोही वाटा निंबालकर टीम की जबरदस्त पकड़ रहेगी और एक बड़ा शॉट मैच के अंदर नीले दादा भिंताड़े मैच के अंदर इन्वॉल्व होते नजर आएंगे। ये थोड़ी सी लाइन को पीछे रखा था, अच्छा खेला आलमगीर पे शॉट स्क्वायर लेग रीजन में जहां पर खिलाड़ी मौजूद है। सिंगल लेके और दूसरी की चेष्टा भी शायद कर रहे थे, लेकिन आपने आपके कदमों को रोका है। सिंगल यहाँ पर आता हुआ, सिंगल के साथ में 45 रन लगे बोर्ड के ऊपर। 16 गेंदे 30, अभी भी मुकाबला ये है। 16 गेंदों में 30 रन चाहिए। एक आधा अगर विकेट आती है तो आरोही 11 वाटा निंबालकर काफी मजबूती के साथ में मैच में रहेंगे और ये पार्टनरशिप अगर पनपती है तो ये मुकाबला बहुत ही दिलचस्प रहेगा, क्योंकि ये तगड़ा मुकाबला है। क्रिकेट का मैदान है, इस क्रिकेट के मैदान में आज टेनिस क्रिकेट विश्व की नजरें हैं, क्योंकि 2 ताकतवर टीम मैदान में एक दूसरे के सामने भिड़ी है। मुझे भी वही लगता है सलीम भाई, ये ओवर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। जयेश के सामने अनुराग मोहिते, क्या जबरदस्त ये बिंदी गेंद है। अब दर्शक इन्वॉल्व हो चुके हैं इस मैदान के साथ में, इस मैच के साथ में, इस मुकाबले के साथ में। ये ओवर फैसला करने वाला ओवर होगा। शायद ये फैसला वाला मुकाबला शायद ये हो न हो, लेकिन ये मुकाबला काफी दिलचस्प होगा मामा। गेंदे अब 30 चाहिए। कभी मुकाबला इस पार, कभी मुकाबला उस पार। क्रिकेट की पंडरी, बारामती के ऐतिहासिक नगरी। इस बार फिर से एक बार फॉलो करते हुए पीछा करते देखा था,
और बिल्कुल देखिए अपना स्टांस बदलते दिखा था। अगर कहते हैं अब ताश के पत्ते खेल रहे हैं, अगर सामने वाले को अगर आपने पत्ते दिखाएंगे तो सामने वाला डालेगा नहीं, क्योंकि आपको लगने वाला पत्ता वो बिल्कुल छुपा के रखेगा। यहाँ पर देखिए अनुराग मोहिते अक्रॉस द बैट चले गए थे और इनको पीछा किया, इनको फॉलो किया। क्या गेंदबाजी हो रही है सलीम भाई। मुझे लगता है संदेश पांडे का खेलने को न आना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है इस टीम के लिए। संदेश पांडे अभी भी पैवेलियन में है, क्योंकि सर जी इसकी वजह देखिए तो संदेश पांडे एक एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी है, लेकिन शुभम मोरे, अनुराग मोहिते एक इनफॉर्म बैटर है। बड़े बड़े प्रतिभा इनके अंदर, बड़े बड़े शॉट लगाने वाले माहिर है। 14 गेंदें 30 चाहिए। जयेश खेरकर जिस रफ्तार की कहानी पूरे रायगढ़ में चर्चित है, वो बीच मैदान में आज कर रहे पूरी 14 पे 30। इस बार के मिस टाइम है। भाग्य हमेशा बहादुर का साथ देता है। एक सिंगल ले रहे, सिंगल के साथ में आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ से अगर देखेंगे तो 46 रन 5 विकेट के नुकसान पे। क्या मुकाबला, कहाँ का मुकाबला कहाँ आ रहा है। 13 गेंदे 29 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। ये निर्णायक गेंद है। नक्कीच सलीम भाई, जेव्हा 72 धावा बोर्डवर होत्या तेव्हा असं वाटलं की हा सामना पुण्याच्या संघासाठी इझी आहे, पण या रायगडकरांच्या कमाल केलेली आहे। कालही या सत्रामध्ये कमाल केली, आजही कमाल करताना दिसते रायगड। इस समय नहीं है, आपने गलती की है। स्लॉट पे गेंद डाला शुभम मोरे के तो पहुंचा देंगे सामने वाले पार्किंग प्लॉट में 6 रन। लेके अंदर गए नहीं, लेकिन और अक्सर हम कहते हैं पानी बीच मैदान में गया है, पानी क्या बदल जाएगी इस मैच की कहानी। पानी तो एक बहाना है और मैच को किसी और लेके जाना है। क्या कहेंगे सर जी, 12 गेंदे शेष। जी हाँ बिल्कुल, पानी तो एक बहाना है ये कहानी बदलने का। कहानी बदलेगी या कहानी लिखेंगे रायगढ़ के खिलाड़ी, आने वाला पल ही बताएगा। ये कहानी किसकी जुबानी सुनना पसंद है, तो ये कहानी सलीम भाई की जुबानी सुनना पसंद है बारामती वालों को। 12 गेंदे 30 रन। बड़प्पन आपका है मामा, क्योंकि आप लोगों की वजह से यहाँ पर बैठने का मौका मिला। बिल्कुल हमारे पहले पार्टनर है, आपके साथ में बैठे, आपके साथ में चलते नजर आए। और सारा श्रेय अगर देखेंगे तो मैं अभी भी कहता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, कर्नाटक के हुमनाबाद के मैदान में गए, राजस्थान में गए, वहाँ पर मैंने एक ही जिक्र की तो बिल्कुल देखिए वो कहते हैं ना, फर्श से उठाकर अर्श पे बिठाया मुझे बिल्कुल मोइन बागवान और राकेश भैया वाल्मीकि। बिल्कुल कुछ आता नहीं था, कुछ समझता भी नहीं था उस वक्त। इस साहिब चषक के साथ में जो जुड़ चुके हैं, तब से लेकर आज तक ऐसा लगता है कि मानो साहिब चषक आ गई तो मेरी फैमिली की टीम आ गई, और इस फैमिली मेंबर जैसे मैं अभी तक अपने आप को महसूस करता हूँ मामा। जी हाँ बिल्कुल। गेंदे 23 चाहिए अब गेंदबाजी में। बिल्कुल देखिए इस एक बार देखिए ये निर्णायक शर्त है। बिल्कुल अगर देखिए इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सूरज थोड़ा सा देखिए वो अस्त की तरफ होता नजर आ रहा है, लेकिन आज उम्मीद है कि इसकी आज तक जाएगी। साहिब चषक खेलना एक ख्वाब है, और अक्सर कहते ना सर जी कि ख्वाबों के शहरों में आके ख्वाब देखा नहीं करते। ख्वाब देखिए अपने घर पे और मैदान में आके कर लीजिए पूरा। साहिब चषक खेलना एक ख्वाब है। 365 दिन आप जिसकी चर्चा करते हैं वो है साहिब चषक। बिल्कुल एक बेहतर आयोजन, बेहतर नियोजन और ऐतिहासिक ये नगरी, जिस नगरी का नाम बहुत ही खास है, बारामती। आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब इनकी, बिल्कुल जहां पर आने के बाद में हमेशा बारामती अपने दिलों में बसती है, ऐसी बारामती नगरी। 12 पे 23 चाहिए और यहाँ पर देखिए छोटी गेंद के साथ में शुरुआत की है मिड विकेट रीजन में, जहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं और रन मिलेगा एकमात्र सिंगल। 11 गेंदे रन अभी भी चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। अगर बात करेंगे तो भाई चाहिए 11 गेंदे 22 रन, 22 रन 11 गेंदे। शुभम मोरे, कल यही तो चर्चे चल रहे हैं, कल शुभम जादव का शो जारी था, आज का शुभम मोरे का शो जारी है, क्योंकि अब तक देखेंगे तो 3 छक्के बहुत ही तगड़े रूप में उतरे हैं मैदान में। वैसे है भी वो तगड़े, बाहुबली बैटर है तो तगड़े को और एक मता इस मैदान में तगड़ा बना रहा है। उनके नाम में ही शुभकामना है। देखिए बहुत ही चर्चल विषय बनता नजर आ रहा है। 11 गेंदों में भाई चाहिए निशी करने का। ये शॉट देखिए बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच लॉन्ग ऑफ रीजन में खिलाड़ी फंबल हुए, रन सिंगल, दूसरा रन लेना चाहते हैं पलट के, लेकिन अनुराग ने कहा थोड़ा सा रुक लीजिए अपने कदम को, अभी भी मुकाबला खत्म हुआ नहीं है। ये धड़कन बढ़ाने वाला मुकाबला हो सकता है, क्योंकि टीम रायगढ़, टीम अरोहे 11 वाठार निंबालकर कह रही है
हम भी कच्चे गुरु के चेले नहीं है, हम यहाँ पर आए हैं तो मुकाबला आसानी से छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि 10 गेंदे रन चाहिए 21 रन। एक आधा विकेट अगर मामा आता है तो मैच ऑन बनेगा, क्योंकि मैच ये बहुत तगड़ा है। और ये फिर से एक बार उड़ाया बल्ले के बीचों बीच, लॉन्ग ऑन रिजर्व में खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। फिर से एक बार सिंगल, ये सिंगल सिंगल जितने आ रही है मुश्किल है, बिल्कुल बढ़ती नजर आ रही है। अब मैं देखिए दर्शक में तालियां बजा रही है, बारामती के दर्शक इन्वॉल्व हो चुके हैं इस मैदान के साथ में। 55 रन 5 विकेट के नुकसान पे 6.3 की कहानी हो चुकी है। 9 गेंदे, रन चाहिए 20 रन। अभी भी मुकाबला खत्म हुआ नहीं है, क्योंकि मैच ऑन है और अपना टीवी भी ऑन रखिए, क्योंकि ये मुकाबला बहुत तगड़ा होने वाला है। 9 पे चाहिए 20 रन। देखेंगे तो बहुत अच्छी ये भी थी, अक्रॉस स्टंप पर चले गए, अच्छा खेले मिड विकेट रीजन में सिंगल आते हुए। जितने सिंगल सिंगल आते जाएंगे उतना देखेंगे आरोही वाठा निंबारकर फल्टन के डगआउट में खुशी नजर आएगी। और बारामती का दर्शक हमसे ज्यादा बेटर आप जानते हैं, बारामती का दर्शक जो अच्छा खेल करती है उसके साथ निभाते नजर आती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अदुर्दम्य आशावाद, इच्छा शक्ती ज्या टीमकडे आहे, ज्या खेळाडूकडे आहे, विजय त्या ठिकाणी जाणार। तक भी देखिए फुल टॉस गेंद थी, फिर से एक बार मिड विकेट रीजन में सिंगल निसी कर वाह क्या गेंदबाजी हो रही है, तालियां बज रही है बारामती का दर्शक, वाह। रायगढ़ के खिलाड़ी है लेकिन बारामती के सारे दर्शकों को प्रेरित इन्होंने किया है। और मुकाबला फिर से एक बार देखिए बदल चुका है। 5 गेंदे 5 सिंगल आए हैं, सिंगल 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 सिंगल। अंतिम गेंद 7 गेंदे अभी भी शेष है, रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए अभी भी 18। 7 ये गेंदे 7 किसका देगी, शुभम बनाम की। ये फुल टॉस गेंद थी, उड़ाया बल्ले के बीचों बीच, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। और अंत में प्रयास देख लीजिए, वाह क्या एफर्ट है। आगे सरजी दोनों तरफ बराबर की लगी है, क्योंकि रायगढ़ कर कह रहे हम भी कम नहीं है। सामने नीले दादा भिंताड़े धनकवडी पुणे की टीम है और रायगढ़ वाले कह रहे हम भी कम नहीं है। क्या एफर्ट है। मला वाटतं बारामतीकर या मॅच मध्ये फक्त इन्व्हॉल्व झालेले नाही, तर रायगडकरांच्या बाजूने वाठार निंबाळकर हा जो संघ आहे आरोही, त्या टीमला जास्त समर्थन मिळताना दिसते। कारण काल त्या टीमने बारामतीकरांची मनं जिंकली होती, आज पुन्हा ती मनं जिंकतायत आणि निलेश दादा भिंताडे 11 सारख्या एका तगड्या संघासमोर मोठं आव्हान निर्माण केलेलं आहे। खरं तर टोटल आपण बघितली 72 धावांची होती, पण ती टोटल पूर्ण करताना नाकी 9 आणलेला आहे, दम आणलेला आहे, घाम गाळायला लागलेला आहे आणि आता शेवटच्या काही क्षणांवर काही चेंडूंवर खेळ येऊन ठेपलेला आहे, पण रायगडकरांनी मनं जिंकलेली आहे। हाँ सेकंड देखिए वार प्रतिवार बीच मैदान देखिए 6 गेंदे अभी भी क्या रिजल्ट आया यहाँ पर, क्या 2 रन क्या सेव किए। 6 गेंदे 16 चाहिए इस मैदान में। देखिए साहिब चषक अगर देखिए सौरभ दलवी आज देखे खेलते, अगर देखिए 2019 का अगर देखिए साहिब चषक की बात करके बारामती वॉरियर्स की तरफ से खेल रहे 6 गेंदों में 21 की जरूरत थी, जहां पर अगर देखिए अभिजीत एक सिंह के सामने सौरभ दलवी ने 5 गेंदों में मुकाबला खत्म किया था। अभी भी 6 गेंदे, रन चाहिए 16। कभी मुकाबला इधर है कभी मुकाबला उधर है, क्योंकि 6 में चाहिए 16 और गेंदबाजी में अब आए हैं। खरं तर ज्यांना बीपीचा त्रास आहे सलीम भाई, त्यांच्यासाठी हा सामना त्रासदायक आहे। कारण भले दोन्ही खेळाडू बाहेरचे आहेत, दोन्ही टीम बाहेरचे आहेत, पण ज्याला क्रिकेट आवडते त्याच्यासाठी हा मुकाबला एक मेजवानी महामुकाबला। कुणाल कदम, ओह ये देखिए पढ़ने के बाद में गेंद टर्न होती हुई, शायद इसी के साथ में फंबल होते नजर आए। रन आउट की विकेट, अनुराग मोहिते चले बैक टू दी पवेलियन। अब 5 गेंदे शेष है, रन चाहिए अभी मुकाबला जीतने के लिए 16 रन। ग्रेट ग्रेट गोलंदाजी, सुंदर गोलंदाजीचं प्रदर्शन आपण बघतोय। मला वाटतं संदेशला खेळायला यायला थोडा उशीर होतोय। संदेशची गरज संघाला याच्या आधी होती, थोडीशी थोडा विलंब झालेला आहे, कारण स्ट्राईकला शुभम आहे, संदेश नॉन स्ट्राईकलाच जाणार आहे आणि उरलेल्या 5 चेंडूमध्ये किती चेंडू संदेशच्या वाट्याला येतील सांगता येत नाही। पण आता मात्र सामना कठीण अवस्थेमध्ये पोहोचलेला आहे। अजूनही 2 फटके, 2 शॉट, 2 बिग हिट मैच जिंकून देऊ शकतात। ये भी बात करते हैं ना, 6 गेंद में 1 वाला मुकाबला अमरावती बनाम अगर देखेंगे तो वो भी मुकाबला इसी टीम के सामने 6 गेंद में 1 वाला मुकाबला, अंतिम गेंद तक वो मुकाबला चला था। संदेश पांडे उस टीम का हिस्सा थे, लेकिन ये क्या हो रहा है, 5 गेंदे 16 रन, 16 रन 5 गेंदे, निर्णायक मुकाबला। सुपर 8 का आज ये सुपर 8 था जी,
पैसा वसूल मुकाबला। जी हाँ, बिल्कुल पैसा वसूल मुकाबला है। बहुत 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 बढ़िया बड़ा मैच यहाँ देखने को मिल रहा है। उंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला। एक तरफ शुभम मोरे, बड़ा खिलाड़ी, टेनिस क्रिकेट विश्व के सामने कुणाल कदम। 5 गेंदे, रन चाहिए 16। इस बार देखिए बल्ले का ऊपरी हिस्सा और निकल गई। यहां से निकलती है गेंद तो आती है बिल्कुल एक चमचमाती बाउंड्री। खुश नसीब रहे आई होल्टेज मैच में, खुश नसीब रहे शुभम। हमेशा कहते हैं ना, भाग्य हमेशा बहादुर का साथ देता है। क्या ऐसा ही बहादुर वाला क्षण यहाँ पर मैदान में, और ये लकी रन 4 आते हुए, और 4 के साथ में आप देखिए गेंदे बाकी है 4 रन चाहिए मुकाबला जीतना अभी भी 12। 4 गेंदे 12 रन। ऐसा ही क्षण इंदापुर टाइगर मुकाबला चल रहा था, 6 पे 15 आया था, अंतिम क्षणों में वो मुकाबला 4 गेंदे रन चाहिए अभी 12। मला वाटतं या मॅचवर जे सट्टा लावणार आहेत त्यांच्यासाठी एक आयडियल पोझिशन आहे हा मॅच, हा सामना, हा मुकाबला। त्यामुळं कोणता संघ जिंकणार आत्ता कुणीच सांगू शकत नाहीये। या पोझिशन मध्ये मॅच गेलेली आहे। 4 गेंदे 12 चाहिए कुणाल कदम बनाम शुभम मोरे। इस बार देखिए पटकी हुई गेंद थी, मिड विकेट रीजन में खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, और ये बहुत जबरदस्त कैच पकड़ा है। इसी के साथ में मैच में फिर से एक बार टर्न आया है, मैच ऑन है, क्योंकि 3 गेंदे रन चाहिए 12, और किसके बजेंगे आज यहां पर 12। दिस इज द टर्निंग पॉइंट, दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस मॅच। हा सामन्याचा असा क्षण होता जो बाजी पलटवतोय, कारण शुभम असा खेळाडू होता जो कुठल्याही क्षणी सामना जिंकून देईल असं वाटत असताना सीमा रेषेनजीक घेतलेला रनिंग कॅच या मैचला कलाटणी देतोय। कैचेस विन मैचेस। आपने सट्टे की बात की, मैं हुमनाबाद के मैदान में था। फाइनल का मुकाबला 20-25 हजार दर्शक और 3 से 4 करोड़ रुपए का सट्टा था। मैच फाइनल का टाई हो गया। 1-2 हजार पब्लिक मैदान में था, लेकिन वो मुकाबला टाई हुआ था, क्योंकि ये होता है, सट्टे की बात कुछ भी होती है, लेकिन 3 गेंदे 12 रन। क्या ये टीम है, कैसी टीम है। आरोही 11 वाठान निंबाळकर, बड़े टीम को हराना के इन्होंने 70 लिया है। और देखिए टॉस में जिस तरह से बात की थी कप्तान ने, और इन्होंने यही कहा था बड़ा प्लेयर हमें मायना नहीं है, लेकिन हमारा गेम अच्छा करना है, और शायद इसीलिए देखिए कल एक बड़े टीम को बहुत लाजवाब प्रदर्शन। 3 गेंदे 12 रन। इसके बाद भले वो हारे जीते, लेकिन उन्होंने बारामती वालों का दिल जीता है। 3 गेंदे 12 रन। सर जी क्या लगता है मुकाबला? कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, खास करके नया बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पे। चांडा चौकडीच्या करामतीचे रामभाव, काहीही घडू शकतं। 3 गेंदे 12 रन चाहिए। आरोही 11 वाठा निंबाळकर या नीलेदारा भिंताड़े, संदेश पाड़े नॉन स्ट्राइक पे 3 पे चाहिए 12। पटकी हुई गेंद थी, ग्लास दिया है दिशा में, पॉइंट और कवर के बीच में से गेंद निकलती हुई, पॉइंट और गली के बीच में से गेंद निकल रही है। एक लिया, दूसरे के लिए भागे पलट के, और दूसरा भी रन यहाँ। तीसरा क्या 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 जी हाँ, यहाँ पर वो कहते हैं थर्ड अंपायर। अब देखिए वो ये सांस है, देखिए मेरे हिसाब से बात करके वो धक 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 गल। जी हाँ बिल्कुल, सबकी धड़कनें तेज हो चुकी है। धक धक याद होना और धड़कन याद होना हो, लेकिन धक धक गल माधुरी दीक्षित जरूर याद आएगी, क्योंकि लम्हे ये बहुत ही गमगीन करने वाले हैं आपके लिए। बात कीजिए जहां पर विशाल गुंजाल काफी जबरदस्त 2 गेंदों में 10 की जरूरत थी, वहां पर 2 बड़े बड़े छक्के इसी टीम के सामने। शायद देखिए जो भी कारनामा हो रहा है इसी टीम के सामने हो रहा है। 6 गेंदों में 1 वाला रन इसी टीम के सामने, और 2 गेंदों में 10 रन विशाल गुंजाल हडपसर के इसी टीम के सामने। क्या हो रहा है यहाँ पर अगर देखिए। पण मला असं सलीम भाई असं वाटते की जेवढं टेन्शन वाठार निंबाळकर हे रायगडचे प्लेयर त्यामध्ये खेळतात, त्यांना जेवढं टेन्शन आहे त्याच्यापेक्षा जास्त टेन्शन हे पुण्याच्या टीमला आहे।
निलेश भिंताडे टीमला आहे, कारण त्यामध्ये खूप म्हणजे आपण प्लेइंग लिस्ट बघितली. ये मुश्किल है। रन आउट. रेड सिग्नल लगा है तो इसका मतलब एक और खिलाड़ी डगआउट में। अब देखिए संदेश पांडे, लेकिन एक अच्छी बात है संदेश पांडे रहेंगे Striking यहाँ end पर, पे। स्ट्राइक पे रहेंगे। 2 गेंदों में 10 रन। 2-10. यहाँ से देखिए एक तरफ आपका एक्सपीरियंस है, आपका एक तरफ अनुभव है, और देखिए अगर ये मुकाबला 2 गेंदों में 10 रन बनाते हैं तो संदेश पांडे के लिए बस एक ही कर सकते हैं, टाइगर अभी जिंदा है। अगर 2 गेंदों में 10 रन संदेश बना पाए तो संदेश पांडे बारामती के लिए, दर्शकों के लिए हीरो बन जाएंगे. बारामती की छोड़िए जनाब, ये बात पश्चिम महाराष्ट्र नहीं है, इस टूर्नामेंट की चर्चा पूरे देश में हो रहे हैं, क्योंकि आज देखेंगे तकरीबन इतने सारे लोग लाइव मुकाबले देख रहे हैं। अब सारे दर्शक भी खड़े हो चुके हैं, क्योंकि एक तरफ कुणाल कदम है और दूसरी तरफ संदेश पांडे 2 गेंदे, रन चाहिए 10 रन। व्हाट अ मैच! नक्कीच 2 चेंडूमध्ये जर 10 धावा करू शकला संदेश पाटे तर त्याच्या संघासाठी मोठी गुड न्यूज असणार आहे. पण हा सामना इतका सोपा नाही आहे. जितना आसान लगता है उतना मुश्किल है, जितना मुश्किल लगता है उतना आसान है, क्योंकि 2 गेंदों में रन चाहिए 10 रन। स्विंग क्या और बात मिस! है, क्या और बात ये है. 11 वाटा निंबाळकर, क्या ये खिलाड़ी है! फिर से एक बार कर दिया इस खिलाड़ी ने, कुणाल कदम। कुणाल कदम तो सिगरेट हो कुणाल कदम. वो इनके लिए बस एक कविता है ना, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी गीत गाए जाए, जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा, ऐसे कुणाल कदम। कुणाल कदम ने खुशियां दी अपने दोस्तों को, अपने खिलाड़ियों को, क्योंकि अभी एक गेंद में 10 रन होना नहीं है, क्योंकि क्रिकेट के किसी भी बुक में लिखा नहीं है कि एक गेंद में 10 रन इसके लिए होंगे. भीमन नो डाले, इसके लिए मिस्टर एक्स्ट्रास। क्या इस बात बार है, देखिए जीत लिया उड़ाया मैच. बल्ले के बीचों बीच 3 रनों से मैच जीत लिया है. और रिकॉर्ड करके 3 इस टीम रनों ने- से मैच जीत लिया है रायगढ़ वालों ने. क्या वाठार बात है, निंबाळकर आरोही मैच. 11, आरोही 11 वाठार निंबाळकर पड़े भारी। कल गोविंद यूनाइटेड उमरगा और मुन्ना शेख की टीम को पराजित किया, लेकिन आज देखिए नीले दादा भिंताड़े धनकवड़ी टीम के ऊपर भी भारी रहे, और क्या बेहतर मुकाबला सर जी, ये रायगढ़ के योद्धे ने फिर से एक बार कर दिया। क्या बात है. इनके लिए काल- बस ये कहना चाहता हूँ, बुलंद इरादों से लिखते हैं हम तकदीर अपनी, हमारी किस्मत हमारे हाथ। इतका उशीर आला त्याच्या टीमला स्पर्धेबाहेर घेऊन गेला. देखिए चेहरे पे मुस्कान भी देखिए, कईयों के चेहरे पे मुस्कान नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तगड़ी टीम फिर से एक बार बैक टू दी गई है साहिब चषक में। जलवे देख रहे हैं आज स्क्रीन के सामने, शुभम जाधव, संकेत पाटिल, और अगर बात करेंगे संदीप पराग खोत ने भी अच्छा काम किया है, लेकिन कुणाल कदम क्या जबरदस्त काम किया है।